तो भाई ये है पूरा अखियाबारा की जो मेन स्ट्रीट है, और इसको ना पूरे टोक्यो का ऐसे सेंट्रल हब मानते हैं गेमिंग या फिर एनिमे के लिए। बट 1869 में इतनी तगड़ी आग लगी थी यहाँ पर कि भाई जितने भी घर वर थे वो सब जल गए थे। फिर उसके बाद से जो है वो डेवलपमेंट हुई और इस तरह का पूरा ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाने लग गए यहाँ पे। तो ये देखो भाई, एंटर करते ही इलेक्ट्रॉनिक्स ही इलेक्ट्रॉनिक्स। भाई जापान आए हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स तो दिखेगी ना। ये है भाई पूरा एप्पल का स्टोर, ग्राउंड फ्लोर पे ही बहुत बड़ा। तो आपको चलो कुछ मेन एप्पल प्रोडक्ट्स के भी प्राइसेस बता देता हूँ कितने का मिल रहा है 16 प्रो मैक्स वगैरह। बट हमें एज अ टूरिस्ट टैक्स फ्री मिलेगा, जो 10% होता है शायद टैक्स। ओ भाई साहब, ये क्या माउस है, देखना स्पेसशिप जैसा। कौन सी कंपनी है ये? लॉजिटेक का ही है क्या ये? भाई इन्होंने तो मास्क भी कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी लगा के इलेक्ट्रिक टाइप का कर दिया, इसी में ब्लूटूथ डाल दिया, देखो गाने वाने सुनो मास्क पहन के। और क्या ऑक्सीजन भी देता है क्या मास्क? तो यही कह रहा था मैं भाई, पहले ना मतलब इंडिया में ऐसे स्टोर होने चाहिए जहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सको चीज़ें और फिर खरीदो डिसीजन बना के। पर है नहीं इंडिया में, बहुत कम जगह पे होंगे अभी तो। अरे भाई ये क्या चीज़ है भाई साहब, कूलर मास्टर का वो पीसी है भाई, देखना क्या बना दिया ये पीसी को इन्होंने, क्या क्रेजी लग रहा है भाई। ये देखो भाई, ये कोर पीसी, जूते का पीसी, देख रहे हो भाई साहब, पीसी को पूरे जूते के अंदर डाल दिया। भाई साहब ये फूजी फिल्म का कैमरा देखना कितना सा है, ओ भाई 19,70,000 येन का लेंस भाई साहब। 115 इंच का TCL का टीवी है भाई, 49,80,000 येन। अरे अपना छोटू रोबोट मिला, हेलो जी हेलो, क्या हाल है। तेरे को और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूं अभी जापान की कैपिटल सिटी टोक्यो में, एंड आप देख रहे हो जापान रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। हालांकि अपनी ये जो रोड ट्रिप है ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, गाड़ी मैंने कल रात को वापस रिटर्न कर दी थी। अब इसके बाद का जो जापानीज मतलब अपना सफ़र है वो ज़्यादातर होने वाला है लोकल ट्रांसपोर्ट और मेनली ट्रेन्स वगैरह में। खैर उसके बारे में कल बात करेंगे, क्योंकि मैं 3-4 अलग अलग मस्त मस्त ट्रेन्स यहाँ पे एक्सपीरियंस करने वाला हूँ, बुलेट ट्रेन भी जिसमें से एक है। बट आज की ये जो वीडियो है ना भाई, ये होने वाली है कि जो जापान है ना वो कितना महंगा है इंडियंस के लिए। अगर आप यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आ रहे हो या फिर रहने के लिए आ रहे हो या फिर जॉब के लिए आ रहे हो, तो क्या क्या खर्चे आपके यहाँ पे हो सकते हैं वो मैं आपको मोटा मोटा दिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैंने जो ये एयरबीएनबी लिया है ना भाई टोक्यो में, उसका टूर दे देता हूँ, कल वाले व्लॉग में दिया नहीं था। तो यहाँ से भाई देखो एंट्री होती है, काफ़ी छोटा सा ही है, घुसते ही एक स्टेप डाउन है एक स्टेप अप है। यहाँ पे शीशा लगा हुआ है एंड वार्डरोब है जिसमें लॉन्ड्री बैग, छाता, चप्पल वप्पल ये सब रखी हुई है। ठीक है जी। फिर इधर ही राइट साइड में है शावर एरिया, बड़ा ही छोटा सा है, मतलब सिंगल बंदा बस खड़ा ही हो सकता है, समझ लो इतना है। इसी के जस्ट साथ में आप देखोगे तो ये है टॉयलेट एरिया। तो शावर और टॉयलेट अलग है, ये अच्छी चीज़ है चलो, बट साइज़ काफ़ी छोटा है। ठीक है। इसके जस्ट सामने आप देखोगे तो छोटा सा किचन एरिया, यहाँ पे कुकिंग वुकिंग कर सकते हो आप। कल मैंने भी करी थी कुकिंग। तो ये गैस स्टोव दे रखा है, सिंक है, और सिंक और वॉश बेसिन एक ही है भाई, या तो हाथ धो लो या बर्तन धो लो, ये क्या बात होती है भाई। टॉयलेट की तो वॉश बेसिन अलग से होनी चाहिए ना। यहाँ छोटा सा एक फ्रिज दे रखा है, इधर बर्तन वर्तन है, इधर कुछ बर्तन है, एग्जॉस्ट है। ठीक है जी। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे खिड़की तो खुलने वाली तो नहीं है, बट हाँ रोशनी आ जाती है। जस्ट साइड से में देखोगे तो एक केटल है, ओवन दे रखा है, एक छोटा सा टेबल है, वहाँ पे कुछ चेयर वेयर छोटी सी, एक ये चेयर। ये एरिया में मैंने बैग फैला लिया सारा। इधर देखोगे तो ऐसे स्टोरेज बनी हुई है जिसमें आप कपड़े टांग सकते हो, हैंगर है। यहाँ पर कुछ सामान दे रखा है जैसे कि टॉवल, ब्रश, टूथपेस्ट। ठीक है जी। यहाँ पे ये हेयर ड्रायर है और आयरन दे रखी है कपड़े प्रेस करने के लिए, और थोड़ा बहुत सामान यहाँ है। अब ये तो हो गया भाई ग्राउंड फ्लोर। इतने से कमरे में इन्होंने डुप्लेक्स बना दिया, आप ये समझ लो। बेडरूम है, ऐसे ऊपर जाके देखना कितनी पतली पतली सीढ़ी है, लिटरली मेरे एक हाथ जितनी है बस। तो यहाँ से ऐसे चढ़ के जाना है हमें ऊपर, वही साइड वेज चढ़ना पड़ेगा, सीधा तो पैर आएगा नहीं। ये अच्छा रेलिंग्स ही दे रखी है यहाँ पकड़ने के लिए ना। तो ये देखो भाई, ये हम ऊपर आ गए और यहाँ पर हमारा बेडरूम है, ये छोटू सा, मतलब ये बेड लगा हुआ है जिसमें 2 लोग सो सकते हैं इनके अकॉर्डिंग, बट मैं तो फैल के सोता हूँ भाई, तो अकेला ही सो पाऊंगा। बाकी यहाँ चार्जिंग वार्जिंग के सॉकेट है सारे, मैंने अपना सारा सामान लगा रखा है चार्जिंग पे। अच्छा इधर एक एसी भी दे रखा है, तो एसी तो बढ़िया था भाई, पूरा रूम चिल्ड हो गया था रात को, मज़ा आ गया। हालांकि इतनी गर्मी है भी नहीं है, मैं तो सुन रहा हूँ इंडिया में भाई साहब 45 डिग्री 46 डिग्री हुआ पड़ा दिल्ली में, यहाँ पे तो स्टिल बेटर है। एंड ये मुझे पड़ा है भाई 3,400 रुपीज़ पर नाइट, जो कि मेरे हिसाब से टोक्यो में काफ़ी अच्छी डील मिल गई है मुझे। प्राइवेट अपना बाथरूम है खुद का, समझ रहे हो, और किचन भी मिल गई खाना वाना पकाने के लिए। तो मैंने 3 नाइट्स के लिए लिया है, अराउंड 10,200 रुपये दिए थे शायद, हाँ इतना ही था। तो इस तरह का आपको छोटा सा रूम मिलेगा यहाँ 3-3,500 का। हालांकि जब मैं फर्स्ट डे यहाँ टोक्यो में आया था ना, उस वक्त मेरे को इतना ही रूम 6,000 रुपये का मिला था, उसमें तो किचन भी नहीं थी भाई।
तो ये वाली डील थोड़ी फिर भी बेटर है। बट टोक्यो को एज आ देखोगे तो भाई यहाँ रहना बहुत महंगा है, क्योंकि छोटा शहर है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एज अ टूरिस्ट भी आपको महंगे होटल्स वगैरह मिलेंगे। और अगर बिल्कुल मेन टोक्यो में लोगे जैसे शिंजुकू या शिबुया क्रॉसिंग, वहाँ तो भाई 20-20 हज़ार रुपये के है इतने से रूम, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा दूर ले लेना, यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, आप ट्रेन मेट्रो वगैरह में ट्रैवल करके मेन जगह जा सकते हो। जैसे अभी मेरे को जाना है अखियाबारा, जो यहाँ का मेन गेमिंग एंड एनिमे का सेंटर हब है, समझ लो। वहाँ पे काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, तो वहाँ चलते हैं यहाँ से मेट्रो पकड़ के। ये देखो इस तरह के अपार्टमेंट है 3, मेरा ये है 203 नंबर। और लिफ्ट विफ्ट नहीं है भाई यहाँ पे, अपना सीढ़ियों से उतरो। एक यहाँ पे बना हुआ है, मतलब अपार्टमेंट तो भाई क्या ही कहेंगे, सिंगल रूम है एक छोटा सा, उसी में ऐसे डबल फ्लोर का बना के पूरा अपार्टमेंट बना दिया। वरना अपार्टमेंट कहने लायक है तो नहीं वैसे, ये है ना। एंड ये भाई अपने एयरबीएनबी के बाहर का एरिया, प्रॉपर रेजिडेंशियल एरिया है, देख सकते हो सारे यहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह ही है। हालांकि ये अपार्टमेंट थोड़े से बड़े होंगे, मतलब 2 BHK 3 BHK। एंड जस्ट नीचे देखो वेंडिंग मशीन भी लग रही है, जापान में तो आपको भर भर के मिलेगी। और इनका आप देख सकते हो जो भी चीज़ आप लेना चाहो, पानी मिल रहा है 600 ml 100 येन का, यानी कि अराउंड 60 रुपये के आसपास। तो भाई देखो जापान की करेंसी है जैपनीज येन, और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आपको उसको 1.66 से डिवाइड कर देना है, जो आज का रेट चल रहा है। और ये मैं वीडियो जून 2025 में शूट कर रहा हूँ, आप कब देख रहे हो पता नहीं मुझे, बट उस हिसाब से आप देख लेना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, मॉन्स्टर है, कोका कोला वगैरह मिल जाती है। और ये देखो भाई खांसी की दवाई भी मिल जाएगी मजाक कर रहा हूँ, कोई ड्रिंक है बट बोतल वैसी लग रही है ना खांसी की दवाई जैसी। एंड भाई इस जगह का नाम है कीबा होम स्टे, ये आप एयरबीएनबी पे सर्च कर सकते हो। मैंने तो 2 दिन पहले ही बुक किया, तो मुझे इतने का मिला। हो सकता है आप और पहले बुक करो तो सस्ता मिल जाए, या और लेट करो तो महंगा भी मिल सकता है, डिपेंड करता है सीजन टू सीजन। अभी जून जुलाई में थोड़ा सा सीजन होता है, लेकिन आप अगस्त के बाद सितंबर के बाद आओगे तब तो भाई मतलब भीड़ भी नहीं मिलेगी यहाँ, और काफ़ी प्राइसेस ना डाउन हो जाते हैं, एज अ टूरिस्ट बता रहा हूँ। एंड ये जो जगह है ना भाई, कीबा स्टेशन है टोक्यो में, उसी के जस्ट पास है। मतलब मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, कीबा स्टेशन ही, वहीं से मुझे मेट्रो या ट्रेन पकड़नी है। अराउंड 700 मीटर की वॉक पे है। और ये देखो यहाँ पे बस स्टॉप भी है, नाम पढ़ सकते हो आप। तो इसके आसपास ही है ये, तो अच्छा एरिया है, ना ज़्यादा महंगा है, और वैसे भी प्रॉपर ना चहल पहल है यहाँ पर, सुनसान एरिया नहीं है बिल्कुल। एक और एरिया है आसाकुसा करके, जहाँ पे सेंसोजी टेम्पल वगैरह है ना आसपास, तो वो एरिया भी सही है। वहाँ पे मैंने लिया था 6,000 रुपये पर नाइट में इतना सा रूम। अब देख लो ऑलमोस्ट हाफ रेट पे मिल गया। और यहाँ से वो एरिया है कुछ 6-7 किलोमीटर दूरी पे, और ट्रेन से तो 20 मिनट ही लगते हैं भाई, जाओ आप। तो मेरे हिसाब से बेटर है कि आप सस्ता एकोमोडेशन देखो, ये मत देखो एरिया कौन सा है। हाँ 1-2 दिन के लिए आ रहे हो तो एरिया भी अच्छा देख के आप ले सकते हो कि मेन टूरिस्टी जगह पे ही लो। बट अगर लंबा रहना है ना तो थोड़ा सा दूर रहो, और टोक्यो में ना ही रहो तो ज़्यादा बढ़िया है। टोक्यो के बाहर साइड में रहोगे तो आपको रहने का बहुत सस्ता मिल जाएगा। लाइक हो सकता है यहाँ पर मंथली आपको 50-60 हज़ार रुपये रेंट पड़े, और बाहर देखोगे तो 20 हज़ार में भी एक सिंगल रूम मिल सकता है। तो डिपेंड करता है सारा एरिया पे। तो ये पहुंच गया हूँ भाई मैं, सामने देख सकते हो आप कीबा स्टेशन। 5 से 6 मिनट की वॉक पे आ गया हूँ यहाँ पे बस। अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो मेट्रो ट्रेन के प्राइजेस है वो कितने हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप टैक्सी ऐप यूज़ करोगे ना, जैसे 2-3 ऐप है, ऊबर भी चलती है यहाँ, DD करके है, DI। तो भाई 5 किलोमीटर था मेरे होटल से जहाँ मैं जा रहा हूँ एग्जैक्ट वो, और उसके दिखा रहा था 3400, यानी इंडिया करेंसी में 2000 रुपये। 5 किलोमीटर की टैक्सी 2000 रुपये ले रही है भाई यहाँ टोक्यो में। अभी ये देखते हैं कि भाई ट्रेन में कितने लगते हैं अपने वही 5 किलोमीटर। अब देखो मैं टैक्सी से जाता तो 15 मिनट दिखा रहा था यहाँ से पहुँचाने के, और टैक्सी आती जाती रुकती कहीं तो 5 मिनट और पकड़ के देख लो, मोटा मोटा 20 मिनट लगते हैं मुझे पहुँचने में। और ये मेट्रो पता कितना दिखा रही है, 25 मिनट, जिसमें वॉकिंग भी इंक्लूडेड है पूरी। मतलब मैं अपने होटल से यहाँ तक आया, वो सब इंक्लूड करके 25 मिनट में मेरे को जगह पे पहुँचा देगी। मतलब सिर्फ 5 मिनट का डिफरेंस है। 5 मिनट मेरे एक्स्ट्रा लग रहे हैं यहाँ की मेट्रो या ट्रेन लेने से। और पैसे कितने बचेंगे वो बताता हूँ आपको, आप भी शौक हो जाओगे। तो देखो जस्ट एंट्री गेट पे ना इस तरह की मशीनें लगी होती है, खुद से ही आप टिकट ले सकते हो। सबसे पहले तो लैंग्वेज इंग्लिश कर देंगे, फिर यहाँ परचेज और टिकट पे क्लिक करेंगे। अब हमें स्टेशन का नाम सर्च करना है, कहाँ जाना है, तो मुझे जाना है अखियाबारा में। ये आ गया अखियाबारा, 180 येन। अब सिंपल इसमें सिक्के डालने हैं। अभी सिक्के तो मेरे पास है नहीं, खत्म हो गए, तो मैं नोट डालता हूँ भाई। 5000 का ही नोट है। अब ये सिक्के ही सिक्के निकाल के ना दे दे कहीं बचे हुए के ना। चलो जी 180 येन मतलब कि इंडिया के 100 रुपये हो गए। बताओ 100 रुपये में मैं उसी सेम जगह पे पहुँच जाऊँगा जहाँ मुझे 2000 रुपये देने पड़े थे। भाई दे सिक्के मत दियो प्लीज़, शुक्र है।
चलो नोट आ गए बाकी, और कुछ बाकी के सिक्के आ गए हैं। एंड ये भाई इस तरह की टिकट निकल गई। अब सिंपल भाई ये टिकट इस मशीन में डालनी है और दूसरी तरफ से ले लेनी है, बस छोड़ के नहीं जाना। तो देखा भाई आपने कहा मेट्रो से लग रहे हैं सिर्फ 100 रुपये और गाड़ी से जाता तो 2000 रुपये, यानी 1900 रुपये बचा लिए। तो भाई यहाँ अगर आप आ रहे हो ना, गलती से भी टैक्सी लेने का सोचना मत। ये है कि 4-5 लोग हो तो थोड़ा सा फिर भी वैल्यू फॉर मनी लगेगी टैक्सी, बट स्टिल उसके मुकाबले भी आप 500 रुपये में 5 लोग मेट्रो से जा सकते हो, एज़ कम्पेयर टू 4 लोग आप जाओगे कैब से 2000 रुपये देके। बाकी तो अगर बच्चे बच्चे हैं आपके छोटे तो फिर कैब लो भाई, मना कौन कर रहा है। बट अगर दोस्त आ रहे हो, अकेले आ रहे हो, तो मेरे हिसाब से भाई मेट्रो ही वैल्यू फॉर मनी है। भाई ये तो पूरी भरी पड़ी है मेट्रो इस टाइम पे। वेट करता हूँ अगली वाली आएगी ना, उसमें चला जाऊँगा। एक्चुअल में मुझे ना 2 मेट्रो लेनी पड़ेगी, एक ये, फिर 4 स्टेशन बाद उतर के दूसरी चेंज करनी है सेम स्टेशन से, देन वो मुझे अखियावारा स्टेशन छोड़ेगी। बट दोनों की मिला के ही टिकट ये पूरी एक साथ अभी ले ली मैंने, 100 रुपये की इंडिया के। और भाई ये कौन सी ट्रेन कौन सी मेट्रो पकड़नी है ये सब आप गूगल मैप के थ्रू देख सकते हो। बस अपनी लोकेशन डाल दो और वहाँ पे ना ट्रेन वाला ऑप्शन होता है, उस पर सेलेक्ट करोगे तो सारे ऑप्शंस आपको दिखा देगा कि कौन से स्टेशन से कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म से लेनी है, सब उसमें आ जाता है। तो एक बार थोड़ी सी डिफिकल्टी होएगी फर्स्ट टाइम के लिए, बट जैसे आप करने लग जाओगे ना ट्रैवल 2-3 दिन, तो बहुत ईजी हो जाएगा। मैं 12-13-14 दिन से हूँ जापान में, तो अब मुझे अच्छे से पता चल गया भाई। लो जी लो, आ गई है अपनी वाली भी। चलो इसमें बैठते। अरे यार ये भी भरी लग रही है भाई साहब, फुल है तो सुपर। खड़े के होके ही जाना पड़ेगा, बट कोई नहीं भाई, 5-10 मिनट का ही है, 2-4 स्टेशन खड़े होके चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। लो जी लो, पहुँच गया हूँ मात्र 25 मिनट और 100 रुपये इंडियन करेंसी में खर्च के अखियावारा, और यानी अखाईवारा है शायद से। चलो जो भी है, गेट नंबर 3 से एग्जिट लेनी है आपको, याद रखना। एंड जस्ट सामने ही मिलेगा वेलकम टू अकीबा जापान। तो ये भाई बहुत बड़ा ऐसे मॉल टाइप का ही है, समझ लो आप, योदोबाशी अकीबा करके। तो यहाँ पे आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, जैसे देखो ग्राउंड फ्लोर पे शुरू हो गए हैं भाई चीज़ें। एप्पल प्रोडक्ट्स है, नहीं एप्पल नहीं, हवाई है भाई, ये सेम लग रहा था एप्पल हो जैसे। तो काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिक्स ही देखने को मिलेगी। ये बेकरी तो बस नीचे ही है, अंदर जाके बेकरी वगैरह कुछ नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है आपको, देखो फ्लोर वाइज कि फर्स्ट फ्लोर मतलब जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे पीसी है, मोबाइल फ़ोन है, मैकबुक्स है, ठीक है। सेकंड फ्लोर में पीसी पेरिफेरल्स और सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर है। थर्ड में कैमरा, वॉच, ब्यूटी केयर है। फोर्थ में ऑडियो विजुअल है। फिफ्थ में होम इलेक्ट्रॉनिक्स और सिक्स्थ में गेम एंड टॉय। तो मेरे को जाना है भाई 6th वाली फ्लोर पे, गेम एंड टॉय में। मतलब इस वीडियो के लिए तो मेरे को सारी कवर करनी पड़ेगी, पर जो मेन एक्साइटमेंट है वो उसकी है, गेम वाले की। तो ये देखो भाई, एंटर करते ही इलेक्ट्रॉनिक्स भाई, जापान आए है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स तो दिखेगी ना। ये देखो घुसते इस तरह के, ये क्या एयर कंडीशनर है क्या, ये मित्सुबिशी का है भाई साहब। तो प्राइजेज ना देखो सबके ना लिखे हुए हैं, जो भी लिखे हैं वो येन में लिखे हैं। आप 1.66 से डिवाइड करते जाना, कुछ मेन चीज़ों का मैं बताता भी जाऊंगा करके। तो ये देख लो भाई इस तरह का 71,000 येन का वो भाई साहब। ये पंखा है 19,800 येन। ये क्या भाई, थर्मस, ओह अच्छी लग रही है यार बोतल, छोटी सी ना बिल्कुल, 0.3 लीटर की है, मतलब 300 ml की। ये है 3000 येन की, महंगी है यार काफ़ी सारी थर्मस है देखो अलग अलग इस तरह की। ये भी देखो कितनी अच्छी लग रही है ना, सब बढ़िया लग रही है। ये भाई साहब है पावर बैंक 5000 mAh का, 3900 का, यानी कि 2500 रुपये। तो ये सारे पावर बैंक ही है, 10,000, 5000। ये देखो भाई लॉजिटेक का अलग से ही पूरा काउंटर लगा हुआ है यहाँ पे, और हर तरह के माउस है लॉजिटेक के। ये देखना भाई, इसमें व्हील भी है और एक अलग से ये उठा हुआ सा है थोड़ा सा, अच्छा नहीं उठा नहीं है, ये तो ये तार से जोड़ रखा है इसको ताकि कोई लेकर ना भागे। और देखो भाई ये कितना मस्त लग रहा है ना, MX मास्टर 3S4 मैक, 18,590 का, बहुत महंगा है, 12,000 रुपये का माउस। इधर देखो कीबोर्ड भी लगे हुए हैं, ये तो बड़े बेसिक वाले हैं, अभी मैं ऊपर जाके दिखाऊंगा आपको, बढ़िया तरंगी से माउस और कीबोर्ड मिलेंगे। ये सारा भाई चार्जर, एडेप्टर्स, केबल उनकी वो है सारे, बट यहाँ से लेने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये जापानीज पिन वाले मिलेंगे। ये देखो इंडिया में ये चलेंगे नहीं, मतलब पिन कहाँ लगाऊंगा। ये है भाई पूरा एप्पल का स्टोर, ग्राउंड फ्लोर पे ही बहुत बड़ा। तो आपको चलो कुछ मेन एप्पल प्रोडक्ट्स के भी प्राइसेस बता देता हूँ कितने का मिल रहा है, 16 Pro Max वगैरह। देखो जो 16E है और 16 Plus है, ये तो शायद इंडिया में बनते हैं इसलिए सस्ते हैं वहाँ पे, बट आप यहाँ का भी प्राइसेस स्क्रीनशॉट ले लेना पोज करके। बट मेनली मेरे को जो लग रहा है रेट का फ़र्क आएगा वो प्रो और प्रो मैक्स में आएगा। जैसे कि 16 Pro Max 256 GB है 190 का,
ये देखो ऑलमोस्ट 1,90,000 का, जो इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट कर लेना। और 1 TB है 2,50,000 येन, मतलब मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए का इंडियन करेंसी में। और इंडिया में मिलता है ये 1,85,000 का। तो फ़र्क तो है भाई, नो डाउट। एंड भाई ये देखो एयरपोर्ट्स 4 और एयरपोर्ट्स प्रो 2 भी आ गए हैं। दोनों के प्राइस, तीनों के प्राइजेस आप एक्चुअल में देख सकते हो येन में। तो मेरे को लेना तो है वैसे प्रो 2, बट अभी नहीं ले रहा मैं, बजट नहीं है। बाकी ये 15 प्लस और 15 के भी प्राइजेस दे रखे हैं। ये तो खैर अब पुराने हो गए, कौन ही लेगा। एंड एप्पल प्रोडक्ट लेने का ना ये फ़ायदा है, इनकी ग्लोबल वारंटी है। मतलब आप यहाँ से भी लोगे तो इंडिया में भी वारंटी मिलेगी 1 साल की, तो वो दिक्कत नहीं होती सोनी या दूसरे ब्रांड्स जैसे। बाकी यहाँ सैमसंग के भी ऑफर्स लगे हुए हैं काफ़ी सारे, देखो। तो मतलब मोबाइल फ़ोन आपको यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे बहुत सारी ब्रांड्स के ऑलमोस्ट मिल जाएंगे, और अलग अलग रेट्स लगे हुए हैं अलग अलग जगहों पे। तो आप देख लेना। S25 अल्ट्रा देखो, यहाँ से आप वो भी ले सकते हो। बट मैंने जैसे ही बताया, सैमसंग का कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में वारंटी ऑफर नहीं करते। तो एप्पल का ले जाना भले यहाँ से, जैसे 35,000 रुपये सस्ता है ना, बट सैमसंग लेके फ़ायदा नहीं है। अगर ख़राब हो गया तो फिर वारंटी क्लेम हो नहीं पाएगी। अब चलते हैं भाई सेकंड फ्लोर, यानी इंडिया के हिसाब से फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ ग्राउंड फ्लोर को ही फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। तो यहाँ देखते हैं भाई क्या क्या है। ये पार्ट तो सारा स्टेशनरी का है भाई, पेन पेंसिल वगैरह। तो कुछ खास दिखा नहीं यहाँ पे लेने लायक। उस तरफ चलते हैं इसी फ्लोर पे ना, वहाँ शायद होम अप्लाइंसेस लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि टैक्स फ्री स्टोर है ये। तो मुझे लग रहा है वो जो प्राइस लिखा था ना वो टैक्स इंक्लूडेड था, बट हमें एज अ टूरिस्ट टैक्स फ्री मिलेगा, जो 10% होता है शायद टैक्स। तो उस हिसाब से तो यार अगर 1,55,000 का तो 10% हो गया 15,000 और, तो यार 1,40,000 1,35,000 का मिलेगा लगभग, अगर है ना, सही है उस हिसाब से। ये देखो भाई यहाँ पे चश्मे मिल रहे हैं आपके कंप्यूटर पे काम करने के लिए, गेमिंग वेमिंग ज़्यादा करते हो आप। कितने महंगे महंगे चश्मे हैं देखना, 10,980 येन का, यानी कि 6,000 रुपये का चश्मा। काफ़ी सारे डिज़ाइन है देखो। एंड ये भाई एक और लॉजिटेक का काउंटर लगा हुआ है, देखो छोटे वाले कीबोर्ड भी है, लंबे वाले भी है, काफ़ी तरह के कीबोर्ड है। बट लॉजिटेक भी ग्लोबल वारंटी मेरे ख्याल से नहीं देता है, मुझे कंफर्म नहीं है। तो आप ले जाना चाहो अपने रिस्क पे ले जाना, बाद में ख़राब हो गया तो कोई दिक्कत नहीं फिर, है ना। और ये मैकेनिकल कीबोर्ड है गेमिंग वाले। इस तरफ भी देखोगे सारे भाई कीबोर्ड ही कीबोर्ड है, कितने सारे कीबोर्ड है यार। ये क्या बड़ा छोटा सा कीबोर्ड है यार, अच्छा नहीं डिस्क है तो उसकी। ये देखो, बट काफ़ी हर तरह के कीबोर्ड आपको दिख जाएंगे यहाँ लॉजिटेक के। ये देख रहे हो भाई साहब, लाइन लगी पड़ी है कीबोर्ड की। मतलब इतने तो मुझे ही नहीं पता था कि कीबोर्ड आते हैं लॉजिटेक के। भाई साहब ये कीबोर्ड देखो, इसमें ना ये सॉफ्ट कपड़ा सा लगा रखा है ताकि जो आपका पाम है उसको सॉफ्टनेस मिलती रहे। और शेप देखो इसकी भाई कैसी है, ऐसे वेव वाली है ना। ये बटन उठे पड़े, ये उठे पड़े, और ये डाउन है। बड़ा अलग सा कीबोर्ड है। ये कौन सी ब्रांड है पता नहीं, एम ही है, लॉजिटेक का तो नहीं है शायद से। ये ब्लूटूथ वाली, अच्छा लॉजिटेक का ही है भाई, लिखा है लॉजी, क्या बात है। ये देखो भाई खाली नम पैड भी मिल रहे हैं ब्लूटूथ वाले ना। अगर आपका छोटा कीबोर्ड है और अलग से नम पैड लेना है तो आप इस तरह के ले सकते हो। 4,380 यानी 2,500 रुपये का। ये भाई सारा मूवीज़ का सेक्शन है, यहाँ पे ओरिजिनल डिस्क खरीदनी हो आपको कोई भी मूवी की वो ले सकते हो। मतलब ऑब्वियसली इंडियन मूवीज़ तो नहीं होंगी, बट हाँ डिज्नी वगैरह की है। देखो अलादीन भी है भाई सब इनके पास। कैप्टन अमेरिका जो लेटेस्ट वाली है उसकी भी डिस्क मिल रही है, और इंग्लिश में होगी शायद ये। तो मैं ले सकता हूँ अपने थिएटर के लिए यहाँ से ना, क्योंकि ये बिल्कुल भाई ब्लू रे वाली डिस्क है ये देखो जैसे। पर ये जैपनीज़ में ना हो यार, इंग्लिश लैंग्वेज में होगी तो फ़ायदा भी है, जैपनीज़ में मैं कैसे समझूंगा। बट वही है, मेरे को ब्लू रे प्लेयर भी लेना पड़ेगा उसके लिए। तो वैसे नेटफ्लिक्स वगैरह पे सब कुछ मिल ही जाता है, क्या फ़ायदा। ये देखो शिनचैन की भी जितनी मूवीज़ आए हैं सारी की सारी यहाँ पे सेल पे है भाई। मूवीज़ तो भाई सारी ही है ऑलमोस्ट, आपको बस ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि इतना बड़ा स्टोर है तो थोड़ा सा ढूंढने में समस्या है। इंडिया में अब यार ओरिजिनल ऐसी डिस्क मिलती नहीं है कहीं पे, मतलब स्टोर रह नहीं गए। पहले तो आते थे गाने वानों के स्टोर, मतलब वो डिस्क बेचते थे जो असली वाली, नकली नहीं, वो पालिका बाजार वाली नहीं। बट अब ओरिजिनल वाली भी मेरे को स्टोर दिखते ही नहीं कहीं पे। लोग वही है भाई, नेटफ्लिक्स वगैरह आ गया, यूट्यूब पे गाने सुन लेते हैं, तो कोई खरीदेगा क्यों ही अब आजकल। ये देखो भाई टच स्क्रीन वाला स्मार्ट ट्रांसलेटर भी मिल रहा है। मतलब आप अगर ऐसी कंट्रीज़ में ट्रैवल करते हो जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, तो इस तरह के आप ट्रांसलेटर लेके जा सकते हो, और ये आप जो भी बोलोगे उस लैंग्वेज से उस कंट्री की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। तो काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। बट गूगल ट्रांसलेट इसका भी सेम ही यूज़ होता है। ये थोड़ा हैंडी डिवाइस है, बस इतना ही फ़र्क है। ठीक है, मिल रही है गोरिल्ला ग्लू मिल रही है भाई। ये तो मैंने रील्स वगैरह पे देखी थी, है ना, कि कुछ भी चिपक जाता है इन ग्लू से, और ये रियल लाइफ में देखो मिल गई। बाकी ये पूरा वही स्टेशनरी वाला पार्ट है। यहाँ पे सीजर वगैरह और भी स्केल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। मल्टी फंक्शनल लर्निंग टाइमर, अच्छा क्लॉक वॉच है एक तरह से। ये क्या भाई, सेंस रोबोट। ये देखो इस तरह का रोबोट है। इसमें क्या है ये भाई, पता नहीं, काले काले से आप रख सकते हो कहीं पे, समझ नहीं आ रहा
वाइट है, ये चेस जैसा तो नहीं है कुछ। ये रोबोट देखो यहाँ लगा हुआ है, मेरे ख्याल से अच्छा स्टार्ट नहीं है गेम, ये खुद रखेगा ऐसे। तो ये कोई गेम है यहाँ की जो मुझे तो खेलनी नहीं आती भाई, बट इन्होंने हर चीज़ के लिए रोबोट बना दिया भाई, कुछ भी कर लो रोबोट से ही कर लो। बाकी ये सारे सॉफ्टवेयर के वो मिल रहे हैं भाई, खरीदना चाहो तो। एडोबी का है इधर, ये पूरा सेक्शन ही एडोबी का है, इसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर है। ये देखो भाई ग्लोब मिल रहा है, ये बड़ा है ना कितना, ये वाला है सबसे महंगा 9,980 एन का, 5-5.5 हज़ार रुपये का ग्लोब। बाकी ये भाई कैलकुलेटर है लाइन से अलग अलग कलर के, मेरे को तो ज़रूरत है नहीं कैलकुलेटर की, आपको हो तो आप ले जा सकते हो। कितने मस्त मस्त लग रहे हैं। ये देखना भाई छोटे से लैपटॉप जैसा कैलकुलेटर है, कितने का है ये, 13,400, मतलब 7-8 हज़ार रुपये का कैलकुलेटर। अभी तक तो मेरे को महंगी लग रही है यहाँ पे सारी चीज़ें, मतलब ऐसा कुछ सस्ता लग नहीं रहा अलग से कि बहुत सस्ता हो इंडिया से, उल्टा महंगी ही फील हो रही है। ये सारा बैग वगैरह का एरिया है, यहाँ लैपटॉप बैग हो गए, बैकपैक हो गए, ये सब कुछ मिल जाएंगे। ये रहा भाई माउस का सेक्शन पूरा, तो ये देखो भाई कितने तरह के माउस हैं यहाँ पे, लाइन से लगे पड़े हैं। ये भी सारे माउस ही माउस। ओ भाई साहब ये क्या माउस है, देखना स्पेसशिप जैसा, कौन सी कंपनी है ये, लॉजिटेक का ही है क्या ये, डीजीओ करके है कोई ब्रांड भाई, बट देखना कैसा माउस है अजीब सा भाई साहब, ऐसे पकड़ते हैं इसे शायद। ये इससे पूरा व्हील करो, ये भी देखो वैसे ही व्हील वाला है, इसका व्हील भी देखो वैसे ही है। ये देखो भाई कितना अलग शेप है यार इन सब की। ओ भाई ये वाला भी देख लो भाई साहब, अलग ही लेवल का है, ब्लूटूथ ट्रैक बॉल, इतनी बड़ी ट्रैक बॉल है भाई, क्रेजी यार। कितने का ये वाला, 5,720 येन, यानी कि 4,000 रुपये का इंडियन करेंसी में माउस। ठीक है माउस तो इतना महंगा नहीं है, बट ब्रांड एम ही है ना, पता नहीं। ये देखो भाई टच पैड भी मिल रहा है अपना पीसी के लिए ना, जैसे लैपटॉप वगैरह में टच पैड होता है वैसी है ये, इसका प्राइस नहीं लिखा लेकिन। अरे भाई साहब किंगस्टन भी माउस बनाता है, मैंने तो पहली बार देखा। किंगस्टन की पेन ड्राइव देखता था मैं बचपन में, पर ये कैसा माउस है भाई, इतना बड़ा तो सेल डला हुआ है इसमें देखो। और ये देखना, और ये निकल भी जाती है भाई ऊपर की बोल, ये देखो इस तरह से ट्रैक पैड ही निकाल दो और वापस लगा दो, और इस तरह से चलाना पड़ता है। 4 बटन है, 1 2 3 4। भाई क्या क्रेजी लग रहा है ये, ऐसा कुछ हो अपने पीसी सेटअप में है, धमाल सा ना मच जाए। कितने का ये 14,000 का, ये 18,000 यानी कि लगभग 10,000 रुपये का है ये। अरे ऐसा वाला लॉजिटेक का भी है, इसकी बॉल नहीं निकलती है देखो, बट है वैसा ही शेप, तो ये सही है भाई। लॉजिटेक में ना वारंटी भी मिलेगी, मतलब अच्छा प्रोडक्ट होगा। 20,000 येन मतलब 12,000 रुपये। बहुत सारे ब्रांड है यार ऐसे माउस के, देखो सेम माउस वैसे ही ट्रैक बॉल के साथ बड़े बड़े। ये वाला भी देख लो भाई साहब, बोले जा रहे हैं ये ना इसमें लाउड स्पीकर में, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आएगी कि नहीं। और ये देखो ना पूरी लाइन भाई ये माउस ही की है, मतलब कम से कम नहीं तो 1000 तरह के तो माउस होंगे 100% यहाँ पे, इतने सारे माउस है ये देखो। वही बड़े बड़े से कीबोर्ड भी है यहाँ पे। अरे ये वो डॉक मिल गया लॉजिटेक का, मेरे को चाहिए था कुछ साल पहले जब मैं स्ट्रीमिंग करता था, बट अब ज़रूरत नहीं है। ये शायद से ना भाई वो है प्रिंटर छोटे वाले, देखो जरा से प्रिंटर है, कहीं भी लेके चलो इसमें फ़ोटो या बारकोड वगैरह निकलते हैं, शायद से वही होगा ये जहाँ तक मुझे लग रहा है। और इनका ये पेपर भी है देखो, प्रिंटर पेपर। ये सारी मशीन ना बिलिंग वाली है, बड़ी बड़ी कूल सी चीज़ें देखने को मिल रही है, एक ही बिल्डिंग के अंदर ना सब कुछ है। ये देखो शायद ये इंस्टेंट कैमराज है, लेबल प्रिंटर है ये, अच्छा छापने के लिए ना लेबल्स वगैरह। देखो ना कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें है भाई, इंडिया में मिलती नहीं है सब कुछ, मतलब मिलती भी होगी तो ऐसा कोई स्टोर ही नहीं है भाई जहाँ देख के हम ऐसी मस्त मस्त चीजें जाके देख सके। देखो ब्रदर के भी है यहाँ पे प्रिंटर छोटे वाले। ओ भाई गेमिंग चेयर है यहाँ देखो कितनी सारी। ये देखो ना भाई जो लड़कियाँ स्ट्रीमर है उनके लिए पिंक कलर या पीच कलर जो भी है। बाकी देखो कितने तरह के मॉडल, और आप बैठ के भी देख सकते हो भाई, अलाउड है। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे रेस्ट करने के लिए मत बैठना, चेक करने के लिए बैठना है तो आप बैठ सकते हो। देखो कितनी तरह की है भाई अलग अलग ब्रांड। इंडिया में भी अब काफ़ी इंडियन ब्रांड आ गए हैं जो गेमिंग चेयर मतलब बनाने लग गए, बट यहाँ देखोगे आप भाई इतने सारे ब्रांड है भर भर के, कितनी तरह की है। ये देखना भाई इतनी महंगी 1,07,700 येन की गेमिंग चेयर है ये वाली, मतलब इंडिया के 60-70 हज़ार रुपये की चेयर। भाई इंडिया में तो बहुत कम लोग हैं जो इतनी महंगी चीज़ ले पाएंगे। ये फिर भी सस्ती है 66,000 की, यानी इंडियन करेंसी में अराउंड कितने की, 40,000 की पड़ी, और अच्छी खासी सीट है यार, इसमें क्या दिक्कत है। ये देखना भाई साहब कितनी क्यूट सी चेयर है भाई साहब, है ना, मस्त लग रही है। ऊपर देखो कान वान बना रखे हैं। इसका प्राइस है लगभग 50,000 येन, यानी इंडिया के 30,000 रुपये। सही लग रही है। फिर इधर भाई हेडफोन्स मिल जाएंगे स्टील सीरीज़ वगैरह के। अब मेरे को हेडफोन भी लेने थे स्टील सीरीज़ के, मेरे पास ना आर्टिस्ट नोवा 7 था शायद से जहाँ तक मुझे याद है, तो अब और भी ऊपर आ गए हैं मॉडल। ये देखो अलग अलग है, मेरे पास ये वाला था आर्टिस्ट 7, चल रहा है अभी भी सही है, और बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट 4 साल हो गए लिए हुए ना, तो ये और भी है। फिर माइक वगैरह भी है स्टील सीरीज़ के, अगर आप स्ट्रीमिंग वगैरह करते हो तो देख लो ऑल इन वन स्टोर है, एक ही जगह पे सब चीज़ें मिल जाएगी आपको, कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ आओ और सब काम हो जाएगा। देख लो भाई कंट्रोलर भी मिल गए अपने को एक्सबॉक्स के,
ये ओरिजिनल है क्या एक्सबॉक्स के या दूसरी ब्रांड है ये? क्योंकि एक्सबॉक्स का लोगो तो लगा रखा है, पर ये दूसरा ब्रांड है मुझे लग रहा है। ये है टर्टल बीच 4300 एन। सही है यार ये तो। अगर ये वायरलेस है ना, हाँ वायरलेस ही लग रहा है। कितने का पड़ा? 2500 रुपये का पड़ा। बहुत सही है यार रेट ये। देखो लाइन से है तो ओरिजिनल नहीं है भाई ये दूसरा ब्रांड है कोई, इसलिए सस्ते है। ये वाला देखो कितना मस्त लग रहा है, टर्टल बीच करके ही ब्रांड है ये। और ये तो महंगा 35,000 रुपये का, मतलब 35,000 येन का। इंडियन करेंसी में हो गया 20,000 का लगभग। सेम ब्रांड के कीबोर्ड भी है और ये रे माउस भी महंगा है यार इस हिसाब से देखा जाए तो। ये कीबोर्ड माउस ये यहाँ का ही ब्रांड लग रहा है मुझे, टर्टल बीच ना। ये देखो हेडफोन वगैरह भी है इनके सारे, कितने महंगे महंगे हेडफोन है। 38,000 येन यानी कि 25,000 रुपये का हेडफोन है ये। भाई साहब क्या है, छोटी छोटी चीजें पहली बार देख रहा हूँ मैं तो। ये कीबोर्ड माउस खत्म ही नहीं होके दे रहे भाई, इतने ब्रांड है इतने मॉडल है, जगह जगह पे लाइन लगी पड़ी है। ये देखो बैकबोन जो बिल्कुल ही फ्लॉप प्रोडक्ट था, मतलब पता नहीं क्यों ही लॉन्च करा गया देखना iPhone 16 के लिए। मैं तो ना लूँ अब, कभी भी एक बार ले चुका। इस तरह से आप अपना फ़ोन लगा के प्ले स्टेशन के साथ वो कर सकते हो, मतलब स्ट्रीमिंग कर सकते हो एक तरह से। स्ट्रीमिंग मतलब गेम आपके प्ले स्टेशन 5 में चलेगी, खेलोगे इसमें, क्या फ़ायदा है? कोई सेंस है इस बात की? ये भाई कैमराज है पूरे, देखो 360 डिग्री कैमरा अपना लगा दो, चारों तरफ घूम सकता है ये। घूम क्या सकता है, चारों तरफ कैमरे ही लग रहे हैं। ये देखो भाई क्रेजी है यार ये तो। 1,03,000 रुपये का कैमरा है, मतलब 60,000 रुपये इंडिया के। बहुत महंगा है। देखो डेमो भी दे रखा है इस तरह से, इतना वाइड एंगल बना देता है ये। कॉन्फ्रेंस वगैरह करनी हो ना अगर आपको, भाई इन्होंने तो मास्क भी कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी लगा के इलेक्ट्रिक टाइप का कर दिया, इसी में ब्लूटूथ डाल दिया। देखो गाने वाने सुनो मास्क पहन के। और क्या ऑक्सीजन भी देता है क्या मास्क? -20 डेसिबल, पता नहीं भाई। प्राइवेसी टॉक, अच्छा मतलब आप जो बोलोगे वो साथ वाले को सुनाई नहीं देगा भाई, इतनी प्राइवेसी टॉक है ये। उसके लिए मास्क है 23,650 येन, मतलब कि 12,000 13,000 रुपये के आसपास का फेस मास्क है, बताओ यहाँ पे। फिर ये सब भाई नॉर्मल कैमरा, ये अपना स्ट्रीमिंग करने के लिए या वीडियो चैट्स करने के लिए। कसम से भाई एक से एक टेक्नोलॉजी दिख रही है। ये देखो स्पीकर्स हैं यहाँ पे भाई सब लाइन से एडिफर के। ये मैंने अपने सेटअप में भी लगाने थे, तो इसका कौन से वाला था, आई गेस ये था शायद, जहाँ तक मुझे याद है। इसका हट जाता है ना आगे का, हाँ 10,000 है। सस्ते है बड़े यार ये वाले भी देखो सस्ते, 18,000 या 10-11,000 रुपये। इंडिया में तो ये बड़े महंगे पड़े थे मेरे को, ऑलमोस्ट डबल प्राइस था शायद से, जहाँ तक मुझे याद है। तो ये तो चीज़ सस्ती है। देखो स्पीकर वगैरह तो आप ले सकते हैं यहाँ। तो एडिफर काफ़ी बड़ा ब्रांड है, अलग अलग टाइप के स्पीकर है। ये देखो ना कितना कूल लग रहा है भाई स्पीकर, ट्रांसपेरेंट सा। ये है 30,000 येन का, यानी 17,000 रुपये। मुझे पता आपका 100% मन कर रहा होगा चीज़ें देख के कि अनमोल भाई काश हमारे लिए ये ला दो, हम पैसे दे देंगे। क्योंकि मैं भी दूसरों की वीडियोस देखता हूँ ना, मुझे भी ऐसे ही फील होता है। बट यहाँ आया हूँ तो लेने, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या क्या लूँ भाई। पैसे ऑब्वियसली इतने तो है नहीं कि सब कुछ उठा लूँगा जो मन करेगा। यहाँ देखो मॉनिटर है, ये कौन सा ब्रांड है? मोबियूज है। ये क्या ब्रांड है भाई, पहली बार सुना मैंने इनका ब्रांड ऐसा, मोबियूज। यहाँ पे ना पोर्टेबल मॉनिटर भी मिल रहे हैं, मुझे चाहिए ये कब से ना। इसमें क्या है ना, आपको वो सॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती, आप USB से ही पावर दे सकते हो, यानी पावर बैंक वगैरह से भी। और HDMI का भी लग जाता है। देखो ना कितनी बड़ी स्क्रीन है और कितनी स्लिम सी है। ऐसे पीछे स्टैंड सा लगा हुआ है, तो गाड़ी में अपना गेमिंग वेमिंग करनी हो, मस्त है यार ये चीज़। तो कितने का है ये? 14 इंच वाला है, 30,000 येन का, यानी कि 17,000 रुपये। है भी सस्ता यार काफ़ी, इतना महंगा नहीं है। तो यहाँ देखो सारे ये मॉनिटर ही लगे हुए हैं पोर्टेबल वाले ना, अलग अलग साइज़ के, बड़ा भी है छोटा भी है। MSI का भाई ये तो लग रहा है मुझे, इसके अंदर विंडोज़ वगैरह सब है। देखो भाई ये भी मिल रहा है, ये आर्केड वाले ना बॉक्सेस, 15,000 येन का, यानी 8,000 रुपये। इंडिया में तो बहुत सस्ता मिल जाएगा ये छोटू वाला। तो ये चीज़ें तो महंगी है। रिपब्लिक ऑफ गेमर एसूस के देखो ईयरफोन है भाई साहब, कितने के? 17,000 येन। एप्पल वाले से तो फिर भी चलो सस्ते हैं भाई। अभी तो सिर्फ 2 फ्लोर कवर हुई है, चल चल के मुझे लग रहा है आज तो बैंड बज जाएगी 6-7 फ्लोर कवर करने में। और ये वीडियो भी मेरे को लग रहा है कम से कम नहीं तो 1 घंटे से ऊपर की बनेगी, इतने सारी चीज़ें है भाई, दिखानी पड़ेगी सब कुछ। और रास्ते ऐसे भाई कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं कि कौन सी मैंने देख लिया पार्ट, कौन सा रह गया है। ये लैपटॉप के स्टैंड वगैरह, LG वगैरह के भी है मॉनिटर, ये देखो सारे लगे हुए हैं। और एक में तो भाई गेम भी, यहाँ ये रही, इसमें PlayStation 5 चला रखी है इन्होंने। ये देखो आप यहाँ पे आराम से खड़े होकर गेम भी खेल सकते हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। मस्त है ना भाई, टाइम पास के लिए आ जाओ आराम से। 144 हर्ट्ज वाला है 4K मॉनिटर, 1,60,000 रुपये का पड़ेगा इंडियन करेंसी में। यार इन्होंने कहीं पे भी ना बैठने की जगह नहीं बना रखी, मतलब बंदा थक जाए तो 2-4 मिनट रेस्ट तो कर सके। कुर्सियाँ उर्सियाँ है ही नहीं कहीं पे भी बैठने की, बस चलते रहो चलते रहो। ये देखो ये प्रिंटर का ही सेक्शन है सारा, यहाँ पे इंक विंक मिल रही है। अब इनके तो प्राइजेस क्या ही बताऊंगा,
यहाँ देखो प्रिंटर भी मिल रहे हैं। अब ये भी चीज़ें इंडिया ले जाने लायक तो है नहीं भाई, इतने बड़े बड़े कहाँ ले उठाता फिरूंगा, है ना। तो ये देख के भी कोई मतलब नहीं है। ये है भाई इंटरेस्टिंग चीज़, देखो क्लीनिंग वाले ना वो है एयर ड्रायर टाइप के, मतलब कीबोर्ड साफ़ करना हो, देखो इस तरह की एसी का वेंट साफ़ करना हो कार का, है ना। तो ये ऐसे हवा फेंकता है। स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से। ये देखो आवाज़ आ रही है, तो ये हवा निकल रही है इसमें से आगे से, तो ऐसे धूल मिट्टी सब गायब हो जाती है। और अलग अलग साइज़ के, देखो ये बड़ा है और बड़ा, फिर ये और छोटा सा है, ये अलग साइज़ है। इस वाले के आगे भी ब्रश लग रहा है, तो ऐसे ऐसे ब्रश से भी कर सकते हो। और प्लस ये सारी मिट्टी भी उड़ा देगा, तो अच्छी चीज़ है ये। पर है महंगी भाई, 7,880 यानी 5,000 रुपये की ये छोटी सी है। क्या फ़ायदा, मैं नहीं ले रहा। ये मॉनिटर मैं सोच रहा हूँ कि एक ना ले लूँ कोई डिस्प्ले, पर ये सब भाई ऐसी मतलब यहाँ के लोकल ब्रांड लग रहे हैं मुझे, ख़राब वराब जल्दी हो सकते हैं कभी भी। पीसी प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं इस फ्लोर पे ना। ये लिक्विड कूलर है सारे के सारे, देखो अलग अलग ब्रांड्स के। तो पोज करके आप प्राइस पढ़ लेना अगर देखना हो कोई सा। फैन वगैरह ये कूलिंग का ही है सारा कुछ सामान इधर ना। ओ ये देखो भाई गेमिंग पीसीज भी है यहाँ, तो मेटा का क्वेस्ट 3 भी है यहाँ लगे हुए भाई। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो इनको पहन के। ये नॉन वर्किंग डिस्प्ले यूनिट है, ये भी नॉन वर्किंग है। उस तरफ जो है वो वर्किंग है, किसी ने पहन रखा है अभी। तो देखो ये सब स्क्रीन विन लगी हुई है, आप देख के अपने हिसाब से एक्सपीरियंस कर सकते हो खरीदने से पहले। तो यही कह रहा था मैं भाई, पहले ना मतलब इंडिया में ऐसे स्टोर होने चाहिए जहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सको चीज़ें और फिर खरीदो डिसीजन बना के। पर है नहीं इंडिया में, बहुत कम जगह पे होंगे अभी तो। प्राइस देखोगे 128 GB वाला है लगभग 40,000 येन का, 256 वाला है 57,200 येन का। अब ये इंडिया में ऑफिशियली मिलता नहीं है, इम्पोर्ट ही होता है, तो ऑब्वियसली महंगा होगा इंडिया में यहाँ के कंपैरिजन में। ये वर्किंग वाले डेमो हैं, आप इनको पहन के पूरा देखो एक्सपीरियंस कर सकते हो। अरे भाई ये क्या चीज़ है भाई साहब, कूलर मास्टर का वो पीसी है भाई, देखना क्या बना दिया ये पीसी को इन्होंने, क्या क्रेजी लग रहा है भाई। शार्क है, डॉल्फिन है, डॉल्फिन लग रही है मुझे तो ना भाई। डॉल्फिन वाला गेमिंग पीसी मिल रहा है जापान में। नहीं शार्क ही है, देखो डॉल्फिन नहीं है, शार्क एक्स। स्पेसिफिकेशन में लिखा हो कितने का, 7,31,000 यानी 4 लाख रुपए का है ये पीसी भाई। क्रेजी क्या लग रहा है। ये देखो रैम लगी पड़ी है, मदरबोर्ड है, लिक्विड कूलर है इसमें, SSD वगैरह पता नहीं कहाँ है, पावर सप्लाई शायद वो नीचे है पूंछ के वहाँ। बट भाई क्या क्रेजी गेमिंग पीसी है, देखना लाइटें वाइटें। ये अगर टेबल पे रखा हो तो हम लोग देख के मतलब वैसे शौक से हो जाए क्या चीज़ है। बाकी ये सब प्रोडक्ट्स है पीसी से रिलेटेड ही, मतलब छोटी से छोटी तारे, छोटे से छोटे कनेक्टर, इवन पेज तक मिल रहे हैं भाई। ऐसे स्टोर चाहिए इंडिया में हमें ना, जहाँ पर मतलब गेमिंग पीसीज को और गेमिंग को बढ़ावा दिया जाए। सारे कैबिनेट देखो यहाँ पे ओपन में लगा रखे, देखो ना कितना सा कैबिनेट भाई, बड़ा सुंदर सा लग रहा है यार ये तो। ये देखो बड़े बड़े भी है सारे कैबिनेट, ये पूरी लाइन से कैबिनेट लगे पड़े हैं यहाँ। और देखो ये पूरा सेक्शन जैसे पावर सप्लाई का है, जो भी पावर सप्लाई चाहिए आपको वो इस एरिया में मिलेगी। तो मतलब आपको अपना ना गेमिंग पीसी जो भी बनाना है उसकी स्पेसिफिकेशन फाइनल करनी है और यहाँ आके इस तरह की एक टोकरी उठाओ भाई, ये निकालो और लिटरली सब्जियों की तरह आप गेमिंग पीसी के पार्ट्स की शॉपिंग कर सकते हो और फिर उसके बाद उसे असेंबल कर लो। देखना भाई केबल मैनेजमेंट तक के लिए भी इतने सारे ऑप्शन है, ये पूरा रैक है केबल मैनेजमेंट का। ये कुछ और पीसी बने पड़े हैं, उनको डिस्प्ले किया गया है यहाँ पे, अगर आप एग्जैक्ट खरीदना चाहते हो तो उस हिसाब से। अच्छा ये कैबिनेट का प्राइस है यहाँ पे, देखो भाई चला रखा है। और ये देखो ये क्या चीज़ है भाई, पीको करके, ये भी कोई वही है VR सेट ना, जैसे मेटा क्वेस्ट 3 था। इसका प्राइस आप देख सकते हो, उससे महंगा है यार ये, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी होगी थोड़ी। देखो इस तरह का पूरा बॉक्स आता है। ये देखो भाई ये कोर पीसी, जूते का पीसी, देख रहे हो भाई साहब, पीसी को पूरे जूते के अंदर डाल दिया। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है भाई, 2.5 लाख का है, यानी कि इंडियन करेंसी में हो गया मोटा मोटा 1,60,000 रुपये का। 64 GB रैम मिलती है और बाकी स्पेसिफिकेशन इन्होंने लिखी नहीं हुई। और भाई क्या क्रेजी लग रहा है यार ये देखो, यहाँ पे इसका लिक्विड कूलर है, ये रहा पूरा मदरबोर्ड। मतलब कैसे भाई छोटे सी चीज़ में देखना पूरा गेमिंग पीसी घुसा दिया। ये पूरे स्ट्रीमिंग डिवाइसेस मिल रहे हैं, देखो एवर मीडिया के कैप्चर कार्ड मेरे पास ये वाला है शायद से। तो इंडिया में अभी इसका प्राइस लिखा नहीं है यहाँ पे, बट स्ट्रीमिंग से रिलेटेड सारा सेटअप यहाँ मिल जाएगा आपको। देखो स्ट्रीम डेक भी मिल रहा है ये पूरा, ये भी ले सकते हो। बट इनकी भी आई गेस इंटरनेशनल वारंटी नहीं मिलती आपको, तो बस रिस्क पे ले जाना। तोशिबा का लैपटॉप देखना कितना पिद्दू सा है भाई, जरा सा कोई पासवर्ड ही लगा गया भाई। ये देखो भाई हाथ वाले पंखे भी मिल रहे हैं मस्त। ये ना चाइना और जापान में आप जाओगे या कोरिया में जाओगे भाई, लड़कियां ले लेके घूमती रहती है। ये कितने का है, 4,000 येन का, यानी कि इंडिया के 2,500 रुपये। ये देखो भाई इसको तो नेक में पहन लो और मस्त हवा खाओ, कितनी मस्त है ना। पर महंगा बहुत है, 5,000 रुपये का इंडिया के। ये देखो और भी तरह के है, ये फोल्ड हो जाते हैं, ऐसे छोटा सा बन जाएगा। ये वाला साइज़ है, ये साइज़ है काफ़ी सारे।
महंगे है यार ये सब, 4-4 हज़ार येन के। तो मतलब 1000-1500 येन के होते तो समझ भी आता, ले लेता मैं एक दो। 4000 येन तो वर्थ इट नहीं लग रहा। चलो भाई फाइनली थर्ड फ्लोर पे चलते हैं। 2 फ्लोर में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका मुझे, ऊपर से कुछ खाया भी नहीं हुआ। यहाँ तो खा के आना चाहिए था, पूरी शाम दोपहर सब लग जाएगी यहाँ। और ये शायद 8-9 बजे तक तो खुलता है रात के, या 10 बजे तक भी हो सकता है खुलता हो। तो टाइम तो अपने पास इनफ है, बट थक भी गया हूँ मैं और भूख भी लग रही है। पर कोई नहीं, कवर करके जाऊंगा अच्छे से पूरी मार्केट। इस वाले फ्लोर पे आई गेस होम अप्लाइंसेस ज़्यादा है और घड़ियाँ वगैरह है। देखो सारी वॉचेस वगैरह मिल रही है यहाँ पे, इनमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मेकअप प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं काफ़ी, इस पे भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। भाई साहब ये फूजी फिल्म का कैमरा देखना कितना सा है। ओ भाई सही में रियल कैमरा है क्या ये? देखना कितना पिद्दूस है। ये क्या ही क्वालिटी लेता होगा, मेरे को तो पता नहीं चल रहा। भाई साहब इंस्टेंट कैमरा है ये, 17,600 यानी कि 10,000 रुपये का कैमरा। कितना जरा सा है। वीडियो तो नहीं, इसमें फ़ोटोज़ क्लिक हो सकती है। और ये शायद से प्रिंट आउट निकालने के लिए इसका, मतलब फ़ोटो निकालनी हो इंस्टेंट। कैमराज और लेंसेज वगैरह भी है। देखना ये कितना बड़ा लेंस है भाई, चांद देखना हो ना यहाँ से सीधा इसी से देख सकते हो आप। 19,70,000 का लेंस भाई सब, 12 लाख रुपए का लेंस है ये। ओए होए, जी मास्टर है सोनी का। देखो कितनी एक्सेसरीज है, मतलब कैमरा वालों के लिए तो सब कुछ मिल जाएगा। ये मॉनिटर है, छोटा सा मोबाइल जैसा लग रहा है। लेंसेज सारे हैं, देख रहे हो कितने भाई साहब बड़े बड़े लेंसेज। ऑब्वियसली सोनी भाई जापानीज ब्रांड है, तो यहाँ पर तो सब कुछ मिलेगा ही। अरे भाई ये देखना, इन्होंने लाइव कैमरा लगा रखा है। इस वाले कैमरे में मैं आ रहा हूँ स्क्रीन पे, देखो हेलो जी हेलो, मस्त लग रहा हूँ। इंस्टा 360 मिल रहा है X5, ये है 68,000 येन, ये है 85,000 येन लगभग। सब में डिफरेंस भी दे रखा है क्या क्या है। लो भाई DJI का भी सेक्शन मिल गया, यहाँ पे सारे ड्रोन मिल रहे हैं DJI के। देखते हैं क्या क्या है। मिनी 4 Pro मिल रहा है अपने को, फ्लाई मोर कॉम्बो है 1,26,500 येन का। सही है यार वैसे देखा जाए, सस्ता। पता नहीं इसका एग्जैक्ट प्राइस, शायद इंडिया में तो 1 लाख रुपए से ऊपर है। यहाँ देखा जाए तो मिल रहा है 70,000 रुपये के आसपास। मिनी 3 मिल रहा है 83,600 का। ये फ्लाई मोर कॉम्बो है जिसमें स्क्रीन व्रीन बड़ी वाली मिलता है ये बोरा। इसका कंट्रोलर भाई साहब बड़ा एडवांस है, देखो एंटीना वेंटीना। बाकी DJI मिनी मिल रहा है फ्लाई मोर कॉम्बो 69,000 येन का। तो ये देखो सारे यहाँ पे दे रखे हैं। मैविक 4 Pro भी है 3,55,000 येन का। और भी देखो काफ़ी सारे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही मिल जाएंगे यहाँ तो। हालांकि DJI जो है वो जापानीज कंपनी नहीं है, वो एक चाइनीज़ कंपनी है, मतलब चाइना का ब्रांड है ये। तो चाइना में शायद DJI सबसे सस्ता मिलेगा, बट यहाँ पे भी ठीक ही रेट है उस हिसाब से। इंस्टेंट कैमरा तो भाई भर भर के है, देखना कितनी तरह की वैरायटी है। ये देखो छोटे से लेके बड़ा, ये सब कैमरे है भाई, रियल कैमरे है ये। आपको लगे कहीं ऐसी शो पीस है, सब रियल है भाई। ये देखो कितना पिद्दूस है, 1.3 मेगापिक्सल का वो। ये देखो ये साथ में पोलरॉइड भी है, मतलब हाथ तो हाथ प्रिंट भी निकल जाएगा इसका। यहाँ भी देखो लाइन से लगे पड़े कैमरा। मेरे अंदर का जो बच्चा है ना, जिसको टेक्नोलॉजी पसंद है, ऐसी चीज़ें पसंद है, वो कह रहा है भाई ये भी ले लो वो भी ले लो। बट ऑब्वियसली ले जा भी नहीं सकता इतना कुछ सामान, और पैसे भी नहीं खर्चने इतने। तो चलो भाई ऊपर चलते हैं अब 4th फ्लोर पे। इस फ्लोर पे ज़्यादातर भाई ऑडियो एंड वीडियो से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि स्पीकर्स हो गए, होम थिएटर के प्रोजेक्टर वगैरह हो गए, टीवी हो गए। तो ये सब चीज़ें मिलेगी यहाँ पे। तो अब मैं क्या ही दिखाऊँ आपको, क्योंकि इनके प्राइजेस देख के करोगे भी क्या भाई, जब ले जा ही नहीं पाओगे। पर ये देखो 65 इंचज़ की 4 टीवी को मिला के इन्होंने भाई साहब इतना बड़ा डिस्प्ले बना दिया है ना, क्रेजी लग रहा है भाई साहब। ऐसी यहाँ छोटे भी टीवी है, वो बैठने का बना हुआ है भाई, यहाँ सोफ़ा यहाँ बैठता हूँ चलो थोड़ी देर के लिए ना, रेस्ट ना। काउच बना रखे ताकि आप टीवी देख सको यहाँ बैठ के। ये फ्लोर अच्छी लगी भाई मुझे, बैठने का जुगाड़ है यहाँ पे कम से कम। यहाँ बैठ जाता हूँ आराम से थोड़ी देर। ओ भाई साहब यहाँ तो बड़े बड़े टीवी भी लग रहे हैं। 97 इंच, 110 इंच, 115 इंच का टीवी है भाई TCL का। क्या क्रेजी है भाई, 115 इंच मज़ेदार है, मतलब देख के ही लग रहा है ऐसे। हुए मेरे पास 85 इंच का भाई, लेकिन ये तो उनके सामने, मतलब मेरा 85 इंच भी पिद्दू सा लग रहा है। कितने का है ये? 115 इंच का TCL का टीवी है भाई, 49,80,000 येन, ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए का टीवी है भाई ये। और 97 इंचेस वाला है 42,90,000 येन का। और 110 इंच वाला टीवी है 55 लाख का। ये क्यों महंगा है भाई, ऐसा क्या भाई इसमें? ये कौन सी है ब्रांड? रेक्सा भाई। 110 इंच महंगा है, 115 इंच सस्ता है, जबकि वो TCL का है। ये पता नहीं कौन सी ब्रांड का है। हालांकि टीवी बहुत ज्यादा मोटे है, ये देखोगे ना आप, ऐसे स्लिम वाले नहीं है, बट स्टिल भाई मतलब क्या क्रेजी स्क्रीन है भाई। इसमें गेमिंग करने का तो नेक्स्ट लेवल वाला मजा है। 115 इंच। अरे अपना छोटू रोबोट मिला। हेलो जी हेलो, क्या हाल है? मस्त लग रहा है ना भाई साहब? कुछ करेगा? हेलो करो हेलो। ये मारूं इसे? वो गुस्सा हो गया, देखो येलो हो गया भाई मारते ही। हेलो 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 मिस्टर। वाटर डिस्पेंसर भी मिल रहा है भाई। तो ये जो भी स्टोर है ना भाई, योडोबाशी, ये भाई प्लीज इंडिया में आ जाओ। ऐसी
10 फ्लोर की एक पूरी इमारत खरीद लो और वहाँ भी ये सब स्टोर खोल दो भाई। मतलब नेक्स्ट लेवल वाला यार, चाहिए अपने को इंडिया में ना। कोई हो ऐसा स्टोर इंडिया में कहीं पे जो मुझे ना पता हो, कमेंट्स में बताना, इस लेवल का कि एक ही स्टोर में सब कुछ मिल रहा है। देखो विजय सेल्स, क्रोमा वगैरह है, बट भाई उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पर लिटरली छोटी सी सुई से लेके हेलीकॉप्टर के पंखे तक मिल जाएंगे मेरे हिसाब से। तो ये देख लो भाई साहब, मतलब क्या क्या चीजें है भाई, क्या बंदे क्या सोच के आते हैं कि क्या खरीदना है हमको। ये देखना चश्मे हैं भाई साहब इतनी तरह के। तो यहाँ ये देख लो क्या क्या है, पता नहीं भाई, ऑडियो टेक्निका का। ये देखना भाई साहब, ओए होए होए भाई, इतनी तरह की वैरायटी है, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। ले भाई डिश टीवी के छाते भी मिल रहे हैं यहाँ तो मॉल में, देख लो। ये भाई टीवी या मॉनिटर के स्टैंड है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ना ये अखियाबारा जो पूरा एरिया था, ये ब्लैक मार्केट हुआ करती थी उस टाइम पे ना। मतलब रेडियो के पार्ट्स की काफी डिमांड थी, तो उस टाइम पे यहाँ पे लीगली बिका करते थे वो। हालांकि अब जो है वो सब चीजें बंद कर दी गई है, बट स्टिल यहाँ पे काफी सारी चीजें ऐसी है मस्त मस्ती ना। चलो जी चलो, लेट्स गो टू 5th फ्लोर। मुझे लग रहा है गेमिंग वाले सेक्शन तक पहुंचते पहुंचते मेरे शरीर की एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ। मेन तो भाई वही देखना है, सारी एक्साइटमेंट तो मुझे गेमिंग प्रोडक्ट्स की है। इस फ्लोर पे है जी सारे होम अप्लाइंसेज, आपको सब कुछ मिल जाएगा घर से रिलेटेड। वॉशिंग मशीन हो गया, वगैरह वगैरह हो गया। ये देखो भाई, हेयर ड्रायर के इतने सारे है। हेयर ड्रायर ही है ना, क्या है ये? अच्छा नहीं, इस्त्री है भाई, ये तो प्रेस करने की कपड़े। बट कितनी मस्त लग रही है यार, ये बड़ी ही हैंडी सी भी है। और देखो ट्रैवल में भी आप ले जा सकते हो। कितने की है ये? 12,000, यानी कि 7-8 हज़ार रुपए की है। सही है। और कौन सी? पैनासोनिक की है। यहाँ पे भाई ये पूरी वॉशिंग मशीन है, इसको तो हम क्या ही करेंगे देख के। यार ये रोबोट यहाँ पे भी है, हर जगह क्या कर रहे हैं रोबोट। ये देखो भाई, टॉयलेट सीट तक भी मिल रही है लिटरली यहाँ। 90,000 येन की, यानी कि 50,000 रुपए की टॉयलेट सीट का कवर है ये, खाली इलेक्ट्रिक। ओ ये देखो भाई, मसाजिंग चेयर्स भी है। पैनासोनिक की भी चेयर आती है भाई, क्या बात है। तो ये भाई कहा है कि ट्राई करने के लिए नहीं है, जो खरीदना चाहते हैं वही ट्राई करे, टाइम पास मत करो आके, समझ रहे हो। यहाँ पे भी ये सारा मेरे ख्याल से मसाज से रिलेटेड है। ये नेक मसाज के लिए है। ये देखो इस तरह से इसको नेक के मार पहन लो और मसाज होगा। अरे भाई चश्मे भी है मसाजिंग वाले, देखना, आंखों पे पहन लो, मस्त मसाज करेंगे। ये पूरा सेक्शन मसाजिंग का ही है, देखो हर जगह मसाज के। ये लेग मसाज के लिए होगा पूरा, ये भी लेग मसाज के लिए। यहाँ भी देखो चेयर लगी पड़ी है, ये सब टेस्ट करवा रहे हैं। अगर आपको लेना है जेन्युइनली तो ही, ऐसे नहीं कि आके पूरे दिन बस मसाज ही लेते रहो, समझ रहे हो। ये क्या भला है भाई, फ्रिज है, अलमारी है, LG स्टाइलर। क्या प्रेस कर देता है क्या भाई? ये सब कुछ ऑटोमेट कर दिया भाई इन्होंने तो यहाँ पे जापान में। पता नहीं क्या चीज़ है, पहली बार देख रहा हूँ मैं ऐसा कुछ। देखना कपड़े हिल रहे हैं अंदर, ड्राई कर रहा है, क्या कर रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। रिंकल्स निकाल रहा होगा शायद से। हाँ देखो स्टीम वीम करता होगा ये ना पूरा ऐसे प्रेस वाला। मतलब डिश वॉशर तक तो काफी सही था कि बर्तन धुल जाते हैं खुद से, भाई कपड़े भी खुद से प्रेस हो जाते हैं। जापान आके देखो, ये सारी भाई कॉफी मशीन्स रखी हुई है यहाँ पे, कितनी तरह की है भाई लिटरली। मतलब इतनी सारी वैरायटी जिंदगी में नहीं देखी। ये सारा वैक्यूम क्लीनर हो गया, पूरा क्लीनिंग वगैरह का। ये लो, ये भाई साहब तो सफाई करके देख रहे हैं यहीं पे कि ढंग से काम करता है कि नहीं करता। चलो इस फ्लोर पे तो मेरे काम का या मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज ऐसी कुछ है नहीं, ऊपर चलते हैं सीधा। अच्छा क्लीनिंग रोबोट्स मिल रहे हैं भाई, देखो मेरे पास भी है इकोवैक्स कंपनी का ना एक, तो यहाँ पे भी अलग अलग क्लीनिंग रोबोट्स है इस हिसाब से। ये लो भाई, यही देखना रह गया था, कपड़े सिलने वाली मशीन भी रोबोटिक है भाई, खुद से ही कपड़े सिल देगी आपके। देख लो सब कुछ भाई ऑटोमेट कर दिया इन्होंने, डिस्प्ले लगा दी भाई कपड़े सिलने वाली मशीनों में। बताओ और क्या चाहिए। इस तरह की देखो ऐप वैप से आप कमांड दे दो क्या बनाना है, वही एग्जैक्ट ये बना देगा भाई कपड़े के ऊपर। क्रेजी टेक्नोलॉजी भाई साहब, कहाँ है ये सब? इंडिया में क्यों नहीं दिख रहा मुझे? सही बताऊं तो चाइना की भी मैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में गया था, वहां भी इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें नहीं दिखी जितनी मुझे यहाँ जापान में दिख रही है। मतलब ये देख के तो भाई थोड़े से होश से उड़ गए मेरे की कपड़े सिलने वाली। मतलब तो घर पे वो देखी थी, हाथ से मम्मी चलाती थी, ये क्या बना दिया भाई इन्होंने, ऐप वैप डाल के, सारा स्क्रीन डाल के ऑटोमेटिक। मतलब जैसे मेरी टी शर्ट में ये पूरा छपा हुआ है ना, ये बियर, इस तरह का आप समझ लो ऑटोमेटिक, बस फोन से कमांड दो आपकी टी शर्ट पे ये बन जाएगा। क्रेजी भाई। मेरा ना ये प्रेस लेने का मन कर रहा है ट्रैवलिंग के लिए ना, कभी कभी इस तरह की तो नहीं, स्टीम वाली नहीं चाहिए, प्रेस करने वाली चाहिए मुझे। मैं तो यही सोच रहा हूँ, पैनासोनिक की ना बड़ी अच्छी सी लग रही है इस तरह की, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और ये नॉर्मल वाली है जो अपने इंडिया में मिलती है, ये 1,500-2 हज़ार रुपए की यहाँ भी मिल रही है। देखो इस तरह से। मेन क्या है ना, यहाँ पे चीजें तो इतनी मिल रही है, अलग अलग ब्रांड्स की भी मिल रही है, अलग अलग वैरायटी भी मिल रही है, तो बंदे के पास ना ऑप्शन बहुत है चूज करने का। ऐसा नहीं कि एक ही चीज पे अटक जाएगा, समझ रहे हो। थोड़ी कंफ्यूजन भी हो सकती है इस वजह से, बट ठीक है भाई, ऑप्शन होने चाहिए, तभी तो मतलब आप अच्छी चीज खरीद पाओगे। अगर कंपटीशन ही नहीं है तो फिर जो कंपनी चल रही है वो तो कुछ भी पेलती रहेगी कस्टमर्स को। लो जी लो, आ गया हूँ मैं 6th फ्लोर पे फाइनली, एंड यहाँ पे हमें मिलेगी कुछ गेमिंग से रिलेटेड चीज़ें, जैसे ई स्पोर्ट्स हो गया और वैसे भी प्ले स्टेशन वगैरह। तो यहाँ आपको दिखाता हूँ मस्त मस्त चीज़ें भाई, एकदम क्रेजी। और ये वाली वीडियो जो आप इंडियन बैकपैकर पे देख रहे हो ना, इस वीडियो में मैं इस फ्लोर को नहीं दिखाने वाला, क्योंकि ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अपने दूसरे चैनल के लिए, जो कि क्या अनमोल जायसवाल। तो अगर आपको एक गेमिंग का पूरा देखना है ना, प्ले स्टेशन वगैरह का,
तो आप उस चैनल पे जाके देखना। इस चैनल पे थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें दिखाऊंगा, बट वहाँ पे तो सब कुछ प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स, निंटेंडो के प्राइजेस डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो जरूर देख लेना, हो सकता है इस वीडियो से पहले डल चुकी हो। तो भाई जापान की जो बुलेट ट्रेन है शिनकानसेन, उसी का देखो छोटा वर्जन भी मिल रहा है, मतलब पटरियों पे चलने वाला, ये भी खरीद सकते हो। मुझे बड़ी भाई फैंटेसी थी, मतलब बचपन में ना इस तरह की ट्रेनें खरीदने की, और मैं खरीदता भी था, मतलब पापा दिलवाते थे। बट आजकल तो भाई नेक्स्ट लेवल चीज़ें आने लगी है। देखो बड़े बड़े ट्रैक, स्टेशन वेशन सब बने हुए हैं। और इधर देखो भाई, ये सब खिलौनों का ही एरिया है यहाँ पे, मतलब आपको खिलौने बहुत मिलेंगे। थॉमस द ट्रेन इंजन। इधर भी देखो ये पूरे भाई, ये ओ भाई साहब ये मस्त लग रहा है ना। तो अगर आपके बच्चे हैं भाई, यहाँ पे ज़रूर लेकर आना, क्रेजी चीज़ें दिखेंगी और आपका खर्चा भी मोटा करवाएंगे वो। देख रहे हो ट्रेन की पटरियाँ, अलग अलग चीज़ें मिल रही है, अलग अलग बिल्डिंग बनाने के लिए। आप सब ये खरीद के बड़ा सा ट्रैक बना सकते हो। ये देखो जिसमें मल्टीपल ट्रेन भी चल सकती है। इस तरह का पूरा ये ट्रेन सेट है भाई। अब ये साइज़ में बड़े है, इसलिए मैं ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि एक तो वेट भी ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर से बैग में जगह नहीं है, वरना मैं ट्रेन का ज़रूर ले जाता। अरे बेब्लेड अभी भी मिलते हैं भाई यहाँ, देखना ये देखो बेब्लेड एक्स, इस तरह का एरिना भी मिलेगा और बेब्लेड भी मिलेंगे। मस्त है यार, 2 बेब्लेड है इसके अंदर। इसका प्राइस नहीं लिखा यार, प्राइस लिखा होता तो बताता आपको। बट ये देखो भाई गाड़ियों के लिए, ट्रेन के लिए अलग अलग तरह के ट्रैक बना रखे हैं। सारे खिलौने खिलौने हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ और हॉट व्हील्स वगैरह लेने हो, जुरासिक पार्क की भी चीज़ है। देखो बच्चों के ही है सारे आइटम है। ये पूरा पोकेमोन का सेक्शन है भाई। पोके बॉल्स मिल रही है 520 यानी 300 रुपये की, ठीक है। और ये एक्शन फिगर्स मिल रहे हैं छोटे छोटे। इधर सारे सॉफ्ट टॉय है पिकाचू वगैरह के, 1370 का जरा सा भाई, देखना 800 रुपये का है। सारे पोकेमोन से रिलेटेड चीजें हैं। ये भाई बारबी डॉल का पूरा सेट बैठा है यहाँ पे। देखो बच्चों के लिए तो काफी चीजें हैं। मैं भाई अगर अपने बचपन में आ जाता तो सही में पागल सा हो जाता। मेरे को लग रहा है 5-10 लाख की शॉपिंग कर लेता मैं यहाँ। ऑब्वियसली उतने पैसे होते नहीं, बट स्टिल सोच रहा हूँ मैं। ये देखना भाई स्टार वॉर्स के एक्शन फिगर्स मिल रहे हैं। सबसे छोटा साइज है वो पीछे देखो, कितना पिद्दू सा, ये देखो है ना। ये भी खरीद सकते हो, और बड़ा होते होते भाई मतलब अराउंड 3-3.5 फुट का भी खरीद सकते हो। क्या क्रेजी लग रहा है घर पे लगाने के लिए। और इसमें शायद कुछ चलता भी होगा, ये बटन वटन दे रखे हैं ये देखो। एंड इधर देखोगे और भी काफी सारे एक्शन फिगर्स है, मिक्की माउस वगैरह के। अरे भैया आयरन मैन, ये तो मेरे से भी लंबा है, देखना भाई। ये घर में लगाओ, क्या क्रेजी मजा आ जाए ना। पर ये कई लाखों का होगा और प्राइस लिखा नहीं है। इधर और भी है सारे एक्शन फिगर, छोटे से लेके बड़ा साइज, आपको ओवरऑल सब कुछ मिल जाएगा। कोई मर्जी एनीमे का ले लो, कोई मर्जी मार्वल मूवी का ले लो, किसी भी चीज़ का ले लो भाई, हर उसके आपको एक्शन फिगर यहाँ पे मिलेंगे। ये देखो लिटरली टंगे हुए हैं भाई, ये देखना लाइन से लगे पड़े हैं, कुछ मर्जी ले लो। क्रेजी भाई क्रेजी यार, सही में दिमाग से चकरा गया मेरा तो यहाँ देख के इतनी सारी चीज़ें। अरे ये देखो नर्फ गन भी मिल रही है। ये वाली कितने की है? 3700 यानी मोटा मोटा 2000 रुपये। ये भाई छोटे छोटे ट्रक, जेसीबी, ट्रेन व्रेन, ये सब। वीडियो पे भी देखोगे ना भाई, ब्रांडिंग पूरी निंटेंडो की कर रखी है, क्योंकि स्विच 2 लॉन्च हुआ है ना, तो हर जगह आपको निंटेंडो ही निंटेंडो दिखेगा। ये आ गया हूँ भाई मैं 7th फ्लोर पे। यहाँ पर तो सारा कपड़े वपड़ों की शॉपिंग का ही है, और कुछ नहीं दिख रहा मुझे खास यहाँ पे। चलो ऊपर चलते हैं, आई गेस लास्ट फ्लोर है ये, इसके बाद कुछ नहीं होगा ऊपर। सही में भाई हालत ख़राब हो गई, इतना बड़ा मॉल है ये पूरा का पूरा। सोचो मतलब अभी तो मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लोर भी नहीं करी, हर फ्लोर पे गया हूँ मैं, बट एक एक चीज़ नहीं देखी जाके। इतना कुछ है, इतना कुछ है, पगला जाओगे आप देख के। अच्छा ऊपर रेस्टोरेंट एरिया है, देखता हूँ भाई कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिलेगा तो खाना खाता हूँ बैठ के थोड़ी देर, क्योंकि इन रेस्टोरेंट्स में वेज ऑप्शन मिलना तो ना के बराबर, मतलब नामुमकिन ही है समझ लो। वैसे तो कह रही यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट होगा, ये भी नामुमकिन सही है, बट देखते अपनी किस्मत चमक जाए, क्या पता, वरना फ्राइज वगैरह मिल जाए ना कुछ, वही खा लूँगा। ये देखो ना भाई सब इन्होंने डिस्प्ले में लगा रखा है, नकली है ऑब्वियसली ये सब, बट कितनी चीज़ है इनके पास, और एक भी चीज़ वेज नहीं है, सारा कुछ नॉन वेजिटेरियन है। यार चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, कोरियन रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट क्यों नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता। देखता हूँ, देखना भाई सब कितनी भीड़ है, खाने पे तो टूट पड़ते हैं लोग। मिल गया भाई, मिल गया, इंडियन फूड मिल गया। ये है कोबारा हेटा करके नाम, ये देखो यहाँ पे आपको साउथ इंडियन प्लेटर और नान सब्जी वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। हालांकि ऑथेंटिक इंडियन नहीं है प्रॉपर, बट ठीक है मिल जाएगा यहाँ पे। चलो यहीं बैठ जाता हूँ और खाता हूँ कुछ। भाई ठीक ही है मेन्यू तो काफ़ी, मतलब वेज में पनीर है, वेजिटेबल है, पालक पनीर है, मटर पनीर, मटर तो नहीं, दाल भी मिल रही है, और बाकी नान वान है ही सब कुछ। चलो कुछ तो जाएगा भाई पेट में, भूख मिटेगी अपनी। लो जी खाना आ गया अपना, एक नान, साथ में बटर पनीर, लस्सी मैं पी चुका हूँ मैंगो लस्सी, और साथ में अनियन। तो भाई टोटल बिल आया है 1800 येन, यानी कि इंडिया के 1000 रुपये। तो इंडियन खाना अगर आपको खाना है सिंगल पर्सन तो 1000 से 1100 का बिल तो आएगा, और 2 लोग हो तो उस हिसाब से आप देख लो 1500 के आसपास आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना मेन सब्जी के पैसे होते हैं, और नान आप 1 खाओ, 2 खाओ, 3 खाओ, ज़्यादातर अनलिमिटेड फ्री होते हैं।
तो इसलिए बस सब्जी के पैसे पे करने पड़ते हैं आपको ना। अरे भाई फूड कोर्ट से भी ऊपर एक और फ्लोर है, 9th फ्लोर, यहाँ पे शायद से ना स्पोर्ट्स का सामान मिलता है। तो हमारे एक नेबर है, उनको ना टेबल टेनिस का कुछ सामान चाहिए। बटरफ्लाई करके एक ब्रांड है, वो जैपनीज ब्रांड है, उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे काफ़ी सस्ते हैं। तो उन्होंने लिस्ट भेजी हुई है, देखता हूँ अगर यहीं मिल जाएगा तो बढ़िया है, वरना कोई और स्टोर होगा आसपास ना टोक्यो में। यहाँ तो देखो भाई गोल्फ से रिलेटेड सामान सारा है, गोल्फ के कपड़े, हैट और शायद से इक्विपमेंट्स भी होंगे। है तो भाई यहाँ पे चीज़ें। अब देखते हैं टेबल टेनिस से रिलेटेड है या नहीं। देखो भाई ये रहा गोल्फ का पूरा ऐसे सेट वेट मिल रहा है। कितने का भाई? 65,000 येन का है ये। अरे यार हल्का है तो बड़ा, मेरे को लगा मैं भारी होती है ये चीज़ें। यहाँ लाइन से लगे पड़े। ये गोल्डन वाला देखना 2,75,000 येन का, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए के आसपास, 1.5 लाख। ये सारे भाई गोल्फ के ही इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे। बैग हो गए, गोल्फ के स्टिक्स हो गई, ग्लव्स हो गई ये रे, और बॉल वगैरह भी होंगी। यहाँ पे ना गोल्फ का और बेसबॉल का ही है खाली, टेबल टेनिस का नहीं है यहाँ कुछ भी। देखो ये तो सब कुछ ही गोल्फ का भाई, कितनी तरह की स्टिक है। सब ये अमीरों के शौक है वैसे तो ना गोल्फ खेलना, बट है भाई देखो काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ। तो ये आई गेस लास्ट फ्लोर है, बस इसके ऊपर कुछ नहीं है जहाँ तक मुझे लग रहा है। लग तो मुझे पहले भी रहा था ये। और यहाँ पे जो लिफ्ट होती है ना, ज़्यादातर प्रायोरिटी लिफ्ट होती हैं, यानी कि जो लोग प्रेग्नेंट है या बूढ़े लोग हैं उनके लिए ही है ये। आप अपना नॉर्मल एक्सेलेटर से ही नीचे ऊपर जाओ, ऐसा ये कहते हैं। अरे भाई साहब यहाँ तो गोल्फ का बना भी हुआ है, ये देखो खेल भी सकते हो इस तरह से। पता नहीं फ्री है या क्या है, पेड है, बट बना हुआ है। स्टिक ट्राई कर सकते हो शायद से। तो भाई लगभग 5 घंटे तो मुझे इसी एक ही मार्केट में लग गए। अब मैं बाहर आया तो बारिश आ रही है। बाहर का माहौल भाई कुछ इस तरह का है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखेगी आपको, एंड ये पूरी रोड वगैरह है। ये देखो भाई रोक रखा है अभी इन्होंने, ये कह रहे हैं पहले गाड़ी वाले जाएंगे, उस हिसाब से फिर हम निकलेंगे आगे। वेंडिंग मशीन देखो भाई यहाँ पे भी जगह जगह पे है, और इस तरह की ना ये मशीन्स भी है, कैप्सूल स्टेशन बोलते हैं इन्हें। इनमें काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हो आप, बॉल्स के अंदर होती है चीज़ें ना। तो भाई मेरे जस्ट सामने है यहाँ का फेमस 7-Eleven स्टोर, तो यहाँ चलते हैं अंदर और यहाँ के भी आपको प्राइजेस दिखाता हूँ क्या क्या है। तो सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह और भी जो जो चीज़ें यहाँ मिलती है उनका थोड़ा बेसिक आइडिया दे दूंगा प्राइजेस का। ये देखो भाई इनके पास रेडी टू ईट ना वेजिटेबल करी भी है 178, यानी कि 100 रुपये। बाकी भाई ये क्या है, वाइन है, विस्की है, मुझे नहीं पता ये चीज़ें, आप देख लेना खुद ही, अपना प्राइस पता कर लेना, क्योंकि ये सब ब्रांड मैंने सुने भी नहीं आज तक वैसे। बाकी केले देख सकते हो आप भाई, कितना एक पीस है 118 येन का, यानी कि 80 रुपये का एक केला। कटे हुए एप्पल्स मिल रहे हैं 80 ग्राम 178 यानी 100 रुपये। अंगूर मिल रहे हैं भाई इतने से 450 येन के। मैंडरिन ऑरेंजेस मिल रहे हैं 200 येन के। कीवी मिल रहा है भाई कितने का, प्राइस नहीं लिखा। पाइनएप्पल मिल रहा है 200 येन। 10 पीस अंडे मिल रहे हैं 318 येन के, यानी मोटा मोटा 30 येन का एक अंडा, 20 रुपए के आसपास। रोस्टेड मिक्स नट्स मिल रहे हैं 400 येन के 125 ग्राम, यानी कि 1 किलो 4000 येन के या 2500 रुपये। और पिस्ता मिल रहा है 60 ग्राम का खाली 300 येन का। बाकी ये शायद सारी बियर है भाई, इनका भी प्राइस आप देख लो, 500 ml का 200 येन 300 येन, अलग अलग ब्रांड के हिसाब से है। पोज करके पढ़ लेना भाई, मुझे नहीं पता ब्रांड्स के बारे में इनके। बाकी पानी की बोतल 2 लीटर वाली है 131 येन की, और 100 येन की भी है ये वाली, तो यानी कि 60 रुपए की 2 लीटर। ठीक है ये पानी तो। ब्लॉगर यस। कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडियन बैकपैकर। हाँ, 1 स्ट्रॉबेरी। This one is strawberry. या This banana and chocolate. बेरीज। ये ले लिया भाई एक मैंने स्ट्रॉबेरी का फ्रूट स्मूदी। ये अभी मशीन में दिखाऊंगा मैं कैसे बनेगा। अराउंड 250 येन का है ये, यानी इंडिया के 150 रुपये के आसपास। बाकी देखो इंडियन ग्रोसरीज तो यहाँ पे मिलेंगी नहीं ना, यहाँ पे वो है आटा, दाल, चावल, समझ रहे हो। ये पैकेट फूड ज़रूर मिल जाएंगे यहीं के आपको, सूप वगैरह। तो इनके प्राइजेस देख लो भाई। कप नूडल्स मिल रहे हैं जैसे 236 येन, बट ये नॉन वेज होंगे शायद से, वेज तो मुश्किल ही है। चलो इसका बिलिंग करवाते हैं और ये बना के दिखाता हूँ आपको। टोटल है 330 येन का, तो यहाँ सिक्के डाल देते हैं भाई, अपने आप काउंट कर लेगा, ज़्यादा ही चलेगा। बचे हुए भाई यहाँ पे वापस आ जाएंगे सिक्के। लेट्स गो। ये लगी हुई है भाई स्मूदी मशीन, इसमें मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। सबसे पहले तो ये जो बार कोड है ना, इसको इससे स्कैन करना है। स्कैन होने के बाद ये चल गया यहाँ से। अब इसको खोलना है, ये इस तरह से रैपर उतार के इसका अंदर ये जो ग्लास बना है इसमें रख देना और बंद कर देना। अब यहाँ पे जो है वो स्टार्ट का ओके का बटन है, एक बार और आएगा ये ऐसे। अब जो है ये कप देखो अंदर चला गया भाई, और अब ये स्मूदी बनना शुरू। अभी तो इसमें पानी डल रहा है सबसे पहले, और इसके बाद फिर ऐसे ब्लेंड होएगा पूरा मस्त।
काफ़ी तगड़ा टेस्ट होता है भाई, मज़ा आ जाता है पी के। ये देखो, लो भाई बनना शुरू हो गई है अपनी स्मूदी। एंड यहाँ देखोगे यहाँ पे भी इस तरह का ना वीडियो बनी हुई आती है। तो भाई अपनी स्मूदी रेडी है और साथ में देखो यहाँ ना पावर बैंक भी मिल जाते हैं आपको। जैसे फ़ोन आपका डिस्चार्ज होने वाला है तो आप यहाँ पे पावर बैंक भी रेंट पे ले सकते हो। यहाँ से निकाल के अपना फ़ोन वोन चार्ज करो और फिर किसी भी ऐसी स्टेशन पे आप जाके छोड़ सकते हो। तो ये स्कैन करना पड़ेगा QR कोड। बट भाई अगर मोबाइल की बैटरी ख़त्म होगी तो बंदा स्कैन कैसे करेगा, तो वो थोड़ा लफड़ा है। तो इसलिए पूरा डिस्चार्ज होने से पहले ही अपना पावर बैंक ले लेना ज़्यादा सही रहेगा। और ये एक नंबर की स्मूदी है भाई, स्ट्रॉबेरी वाली ना। तो भाई ये है पूरा अखियाबारा की जो मेन स्ट्रीट है, और इसको ना पूरे टोक्यो का ऐसे सेंट्रल हब मानते हैं गेमिंग या फिर एनिमे के लिए। अभी तो फिलहाल बारिश आ रही है इसलिए भीड़ भड़का कम है। बारिश ना होती तो भाई यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है, मतलब ठुसम ठुस लोग आते हैं काफ़ी ना। और भाई ये हमेशा से ना गेमिंग या फिर एनीमे के लिए ऐसे हब टाइप का नहीं था। 1869 तक यहाँ पे ना लोग रहा करते थे, घर होते थे। बट 1869 में इतनी तगड़ी आग लगी थी यहाँ पर कि भाई जितने भी घर वर थे वो सब जल गए थे। फिर उसके बाद से जो है वो डेवलपमेंट हुई और इस तरह का पूरा ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाने लग गए यहाँ पे। ये देखो भाई स्टेशन पे भी हर जगह एनीमे दिखेगा आपको, हर जगह भाई सब बड़े बड़े स्टोर बने हुए एनीमे के। ये देखो पोस्टर भी एनीमे, वहाँ भी एनीमे, सब जगह एनीमे ही एनीमे। ये देखो ये भी एनीमे, देख रहे हो कितनी सारी स्क्रीनें लगी हुई है भाई, हर जगह आपको बस एनीमे ही एनीमे चलता हुआ दिखेगा। मेरे को तो पता भी नहीं भाई क्या क्या है, ये तो फाइनल फैंटेसी तो पता है चलो, बट देखना कितना मस्त लग रहा है। तो अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से 4-5 स्टेशन दूर, वो जो टेबल टेनिस का सामान मंगवाए थे ना मेरे नेबर ने, उनके लिए लेने के लिए। यहाँ से 20 से 25 मिनट लगेंगे और 7 बजे स्टोर बंद होता है, अभी 5:30 बजे है, तो 6 बजे पहुँच जाऊँगा। एंड होपफुली स्टोर पे सारा सामान मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलता आज तो कल फिर मैं अमेज़ोन से ऑर्डर कर दूंगा, ताकि 1-2 दिन में अमेज़ोन से डिलीवर हो जाए मेरे पास टोक्यो में। चलो भाई पहुंच गया हूँ, शिंजुकू वाले एरिया में है ये स्टोर ना। स्टेशन से निकलते ही 3-4 मिनट की वॉक है। और यहाँ पे मैं लेने इसलिए आया हूँ, शायद यहाँ पे ना अपने को टैक्स फ्री वाला मिल जाएगा, मतलब जो भी प्राइस होंगे उसमें टैक्स माइनस हो जाएगा। क्योंकि अमेज़ोन से ऑर्डर कर रहा था ना, उसमें टैक्स लग के आ रहा था, तो इसलिए हो सकता है यहाँ पे सस्ता पड़ जाएगा, अच्छा खासा रेट, 10% का फ़र्क हो गया। तो लो भाई ये पहुँच गया हूँ मैं सामने, देखो बड़ा सा बोर्ड भी लग रहा है, टेबल टेनिस लिखा हुआ है। एंड ये देखो ओपन दी वर्ल्ड। मुझे भी टेबल टेनिस आता है खेलना, थोड़ा बहुत शौक भी है। बट वो जिनके लिए मैं ले जा रहा हूँ उनके जो बेटा है वो तो अच्छे खासे लेवल पे खेलता है भाई, मतलब कंपटीशन वगैरह पे। तो ये देखो भाई भारी लगा हुआ है बटरफ्लाई का लोगो, क्योंकि ये यहाँ की ना काफ़ी बड़ी ब्रांड है, तो दुनिया भर में इनके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। इंडिया में भी बिकते हैं बट यहाँ पे सस्ते हैं, इसलिए यहाँ से ले जा रहा हूँ। तो चलो भाई सारा सामान मिल गया, और ऑनलाइन से ना काफ़ी सही रेट मिल गया अपने को, क्योंकि ना यहाँ टैक्स फ्री था तो वही 10% का डिस्काउंट। तो ये रैकेट तो नहीं लिया, ये रैकेट इंडिया और यहाँ के प्राइस में इतना फ़र्क नहीं है, बाकी चीज़ें काफ़ी फ़र्क है। तो एक ये रैकेट का बैग है, एक ये नॉर्मल बैक पैक है, और ये सब सामान लिया है, पता नहीं क्या क्या भाई। मुझे तो आई गेस क्लीनर वगैरह है ये रैकेट साफ़ करने का। तो काफ़ी सामान हो गया भाई, बिल करवा लेते हैं। तो भाई 16,000 येन का टोटल जो है वो बन गया है। कैश ही पे कर दिया मैंने, यहाँ पे ना कार्ड चल नहीं रहा था तो इसलिए। चलो भाई आज की शॉपिंग डन। ये तो काफ़ी बड़ा बैग बन गया भाई साहब, अब थोड़ा सूटकेस में देखना पड़ेगा कि आएगा कैसे ये सामान। लेट्स सी, करेंगे फिट किसी तरह। बैग वैग ही है ना, मोड़ तोड़ के थोड़ा सा हो जाएगा। वैसे बड़े सूटकेस में तो डायरेक्टली भी सीधा सीधा रखा जाएगा। मेन यही होता है कि छोटी चीज़ें हो ना तो सूटकेस में एक बार फिट हो जाए फिर टेंशन नहीं है। अब बड़ी चीज़ ले जाने में दिक्कत होती है मेरे को ज़्यादा। तो जैसे PlayStation 5 Pro ले जाना है ना, तो वो तो भाई सूटकेस में आने से रहा, वो तो हाथ में ही लेके घूमना पड़ेगा, तो इसलिए हांगकांग से लूँगा, यहाँ से नहीं ले रहा। चलो भाई कीबा स्टेशन वापस आ गया हूँ अपने Airbnb के पास, और अभी मुझे कपड़े धोने भी जाना है। वैसे तो वो जो स्टोर है वो खुला हुआ है आराम से ना, 1 घंटा और 1 घंटा कह रहा हूँ 11 बजे तक। तो पहले Airbnb जाऊँगा, वहाँ से कपड़े वपड़े उठाऊँगा सारे, और आज ही धोने हैं, क्योंकि इस वाले Airbnb में ना वो स्टीम वाली प्रेस भी दे रखी है, तो हाथ प्रेस करके बढ़िया से बैग में सेटअप कर लूँगा। क्योंकि अभी तो मेरी ये ट्रिप ऑलमोस्ट 15-17 दिन की है, हाँ 17-18 दिन की लगभग। हाँ तो जापान में भी हूँ मैं, फिर हांगकांग भी हूँ, मकाओ भी जाऊँगा, तो कपड़े भाई साफ़ चाहिए वहाँ पे ना, इसलिए यहीं धुलवा लूँगा तो बढ़िया रहेगा। एक बार धुलवाऊँगा, अगले 17 दिन चल जाएंगे सारे कपड़े। चलो भाई ये हो गई अपनी लॉन्ड्री बैग, इन्होंने दे रखा था Airbnb में ही, इसमें डाल लिए सारे कपड़े और इसी में ही ले आऊँगा वापस। अब जितने भी ये सारे कपड़े हैं ये तो भाई धुले पड़े हैं ना, तो बढ़िया ये भी धुल के रेडी हो जाएंगे, अभी हुए नहीं है, जा ही रहा हूँ। साथ में ये लॉन्ड्री का जो डिटर्जेंट है ना वो भी इन्होंने ही Airbnb वालों ने दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो अपना ही ले जाता हूँ भाई, वहाँ पे खरीदना पड़ेगा वरना। ये पहुँच गया हूँ भाई मैं, बाहर तो हो रही थी बारिश इसलिए व्लॉग बना नहीं पाया। तो देखो यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन लगी हुई है 5 किलो और 7 किलो की, और इधर लगे हुए ड्रायर 8 किलो के। तो सबसे पहले तो वॉशिंग मशीन यूज़ करनी है, मेरे को लग रहा है 5 किलो वाली में आ जाएगा आराम से। तो ये देखो 200 येन है, 5 किलो तक के आप कपड़े 200 येन में धो सकते हो, यानी
नहीं 120-30 रुपए में। तो सिंपल भाई ये रहे सिक्के, एक जा भाई क्यों ना जा रहा, अच्छा ऊपर डालना है, एक और ये दो। चलो जी ये हो गया। अब एक बार इसमें पानी डल रहा है फिलहाल। लो भाई कपड़े डाल दिए, अब ऊपर से डाल देते हैं इसमें डिटर्जेंट इस तरह से। एक ढक्कन काफ़ी रहेगा शायद, या आधा और डाल देता हूँ। चलो जी अब लेट को कर देते हैं बंद। तो अराउंड 30 मिनट जो है ये कपड़े धुलेंगे। और ये देखो भाई इस तरह से ये बैठने का भी बना हुआ, कुर्सी छोटी सी और टेबल भी है। जब तक कपड़े धुल रहे हैं आराम से वेट करो यहाँ। चलो जी कपड़े तो धुल गए हैं अपने, और इन मशीन्स में भी ना थोड़े बहुत तो ड्राई हो ही जाते हैं, मतलब ऐसे बिल्कुल भीगे हुए नहीं रहते। बट अच्छे से ड्राई करने हैं तो इस तरह के ड्रायर लगे हुए हैं 8 किलो वाले, और ये लेते हैं 100 येन 10 मिनट के। तो इसमें एक ले लेता हूँ भाई। अच्छा सिक्का पहले डालना है फिर ही खुलेगा, देख रहे हो भाई। तो वैसे ना 10 मिनट में होता नहीं है, लगभग कम से कम नहीं तो, अरे तो चली पड़ा, ये क्या खुल गया भाई, हाँ खुल गया। गलत कर दिया मैंने, पहले कपड़े डालने थे फिर खोलना था। हाँ तो मैं कह रहा था 10 मिनट में वैसे तो ना काफ़ी हद तक सूख जाते हैं, बट 2 बार चलाना पड़ेगा, मतलब 20 मिनट में तो अच्छे से ही सूख जाएंगे बिल्कुल। फिर बस एयरबीएनबी जाके इनको प्रेस कर लूँगा। चलो जी बंद करते हैं, अब चालू हो जाएगा। लो भाई हो गया ड्रायर शुरू। मोटा मोटा देखोगे भाई 300 येन में अपने कपड़े धुल के सूख भी जाएंगे, 200 येन धोने के, 100 येन सुखाने के। 300 येन हो गए इंडिया के 180-90 रुपये या 200 रुपये के आसपास। तो 200 रुपये में मेरे 5 किलो कपड़े आराम से जो है वो मतलब धुल गए। कितने होंगे मेरे ख्याल से 10-12 के ऊपर कपड़े, सही है उस हिसाब से ना, 10-12 कपड़े 200 रुपये में अगर धुल भी जाए तो। चलो भाई अच्छे से हो गए, 2 बार कर दिए। ओहो मस्त गरम गरम हो गए भाई कपड़े तो, और अच्छे से सूख गए। सही चीज़ है यार, ड्रायर घर पे भी लगा लो ना, सुखाने की झंझट ही नहीं। वो रैक भाई अपना इसी में डाला और गर्म होके निकलते कपड़े। बाकी कल सुबह भाई मैं कटिंग करवाने भी जाऊंगा, तो इसी व्लॉग में दिखा दूंगा हेयर कट का क्या प्राइस है यहाँ पे। फटाफट से अभी जाता हूँ, बारिश आ रही है बहुत तेज, देख रहे हो। अब अच्छा हुआ मैं वहाँ से छाता ले आया था, वरना तो भीगते भीगते जाना पड़ता।